जाए। चलिए Recording in progress. ओके, अब आप ये देख पा रहे हैं। देखिए मेरे ये आज के शेयर हैं जिनमें कि मुझे ये बता रहा है मेरा स्क्रीनर 22 स्टॉक निकाले हैं इसने, कि ये वो स्टॉक हैं जिनको आप चाहें तो स्क्रीन कर सकते हैं। अब ये 22 आज निकले हैं। कभी कभी ये अब ये स्क्रीनर क्योंकि मैंने नया बनाया है अभी, ठीक है, और इसमें मैं वही कर रहा हूँ। ये देखेंगे अगर आप तो ये रूल्स लगे हुए हैं, ऊपर देख पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें मैंने लगाया हुआ लेटेस्ट ये में जो है वो क्लोज 5 होना चाहिए। लेटेस्ट का मतलब होता है डे का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट, 1 आवर, जो आप चाहें लगा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। इसमें अगर इसको खोल दिया मैंने तो ये मुझे बताएगा कि लेटेस्ट की जगह मैं क्या क्या कर सकता हूँ। 1 डे गो, 2 डे गो, वीकली, जो भी चाहिए मुझे। और अगर मुझे मिनट्स और आर्ली में चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके अंदर में सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये क्रिएट कर रखा है। खैर अभी आपको इसी के बारे में समझा देता हूँ। स्क्रीनर होता क्या है सिर्फ इतना बताएंगे। इसको यूज़ करना, बनाना, क्रिएट करना यहाँ से आता है। मैं आपको जो भी बताऊँगा इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है। इसमें लॉजिक्स समझने होते हैं और आपको कैसे लॉजिक अप्लाई करना है वो देखना होता है। जैसे कि अभी चलते हैं, हम एक स्कैनर, नया स्कैनर बनाते हैं। चलिए क्रिएट स्कैन पे आ गए हम। ये मेरे बहुत सारे स्क्रीनर हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। देखिए यहाँ पर ये बता रहा रन स्कैन, सेव स्कैन, ये सब ऊपर के लिंक पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा। ये देख पा रहे हैं अगर तो, ये है क्रिएट स्कैन। हाँ जी, हाँ जी। मैंने इस पे क्लिक करा तो मेरे पास ये पेज खुल गया। अब मुझे इसमें ऐड करना है कि जो भी करना है लॉजिक में, जैसे कि ये बनाया। अब आपने कहा कि आपके हिसाब से 20 वाला SMA देखना है आपको, तो कितने देर का देखना है हमको? क्लोज देखना है, क्लोज लगा लिया पहले। लेटेस्ट को की जगह अगर मुझे चाहिए कि एक दिन पहले का देखना है, एक वीक पहले का देखना है, एक मंथ का देखना है, वो कैसे देखना है वो इसमें चूज कर लीजिए। और अगर आपको इंट्राडे करना है तो 15 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटा, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो चार्ट पे आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम करते हैं, क्या करें, 1 आवर कर दें? हाँ सर। चलो ये 1 आवर कर दिया। 1 आवर के क्लोज को देख रहे हैं। इसमें ये भी आ रहा है बॉक्स, इसमें बता रहा है कि क्या करना है, प्लस माइनस इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी चाहिए। मैं यहाँ पे करता हूँ क्रॉस्ड अबव। इसको कर देते हैं हम SMA। ये सिंपल आ गया। सिंपल के आगे मैंने लिख दिया 1 आवर SMA, 1 आवर क्लोज 20। ये 20 बाय डिफॉल्ट देता है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। 20 यानी कि मैं SMA 20 यूज़ कर रहा हूँ, क्लोज पे यूज़ कर रहा हूँ, 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। कंडीशन क्या दी है मैंने कि 1 घंटे का क्लोज जो है वो क्रॉस अबव हो जाना चाहिए 20 SMA, यानी कि जो भी शेयर 20 SMA के ऊपर निकल गया हो वो मुझे दिखा दो। ये दिखा देगा। ये देखिए इसने निकाल दिए नीचे शेयर, ये सारे 137 शेयर। अब 137 शेयर में नहीं देख सकता, राइट? या देख सकता हूं पर उसमें इतना टाइम लगेगा कि मार्केट निकल जाएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 1 घंटे का इंट्राडे ट्रेड करना है। अब अगर मैं 137 शेयर स्कैन करने लगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे और रूल लगाने होंगे, तो इसमें और रूल लगा लीजिए यहाँ से प्लस करके। क्या रूल लगाना है वो आप देख लीजिए। जैसे कि एक बहुत अच्छा वाला इंडिकेटर होता है RSI, हमने लगा लिया RSI, रिलेटिव RSI स्ट्रेंथ, ठीक है। उसमें हम क्या कह देते हैं कि रिलेटिव RSI 14, ये 14 इसकी वैल्यू है। ये 9 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। इसके बारे में सिखाऊंगा आपको बाद में। तो अभी हम 14 पे रखकर इसकी कंडीशन लगा लेते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू RSI 50 के नीचे हो तो बाय नहीं करना कभी भी। बाय करना है जब RSI कम से कम 30 से ऊपर हो। अगर 40 से 50 के बीच में हो और एक पैटर्न बना रही हो तो भी कर सकते हैं बाय, हालांकि। बट जनरल रूल ये कहता है कि 50 RSI के ऊपर है तो बाय बन सकता है, और उसके नीचे है तो वो बाय नहीं होना चाहिए। और रूल ये कहता है कि अगर 30 के नीचे चली गई है RSI 14 अगर 30 के नीचे चली गई है तो वो ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। लेकिन ओवरसोल्ड जोन में आने का मतलब कतई भी ये नहीं होता कि हम इस शेयर को बेच दें या इसको खरीद लें, क्योंकि ओवरसोल्ड हो गया मतलब जितना बिकना चाहिए उससे ज़्यादा बिक गया है, तो इसका मतलब खरीद लो, क्योंकि फिर तो इसका मतलब कीमत बढ़ने वाली है। हाँ ये बात सही है कि इसकी कीमत बढ़ सकती है, लेकिन ओवरसोल्ड जोन में आया है। अभी जरूरी नहीं है कि यहां से रिवर्सल लेगा। रिवर्सल देखने के लिए कुछ और देखना होता है, ठीक है, और चीजों से कनेक्ट करना होता है।
तो अभी हमने यहाँ पे क्या करा था, पहले क्रॉस्ड अबव 20 SMA, अब हम RSI लगा रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 50। किस बेसिस पे? क्लोज बेसिस पे। लेटेस्ट पे लगा रहे हैं, मतलब हम डे का लगा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि 1 घंटे के क्लोज को SMA 20 ने पार कर लिया हो ऐसा शेयर दिखाओ, और उसमें लेटेस्ट RSI 14 ग्रेटर देन इक्वल टू क्लोज बेसिस पे 50 से ऊपर होनी चाहिए। क्या कंडीशन लगा रहे हैं? इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेटेस्ट क्लोज नहीं, इसको कर देंगे हम नंबर करेंगे तो हम ये आ जाएगा इसमें नंबर। लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन नंबर 20 है, हम इसको कर देते हैं 50। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो वो 137 शेयर थे, वो घटकर कितने हो गए देखते हैं, 79 स्टॉक रह गए। ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है। अब मैं 79 भी ज़्यादा है मेरे लिए, मैं स्कैन नहीं कर सकता, तो हो सकता है मुझे इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं 50 की जगह इसको 70 कर देता हूँ, क्योंकि 70 के ऊपर इसका मतलब ब्लास्ट करने वाला है शेयर, ऐसा होता है। अब आ गए मेरे पास कितने, 6 शेयर। अब आइए इन्हीं में से किसी का चार्ट देखें। DRC सिस्टम, अगर मैं इसी पे क्लिक कर दूं तो इसका चार्ट खुल जाएगा। अगर आप ज़रोडा में कंफर्टेबल है तो मैं ज़रोडा में चार्ट खोल सकता हूँ, या ट्रेडिंग व्यू में देखना है तो ट्रेडिंग व्यू देख सकते हैं। देखिए ये चार्ट आ गया इसका। ये चार्ट अभी जो है 5 दिन का है, इसको हम 9 महीने पे कर लेते हैं। 75 मिनट की कैंडल स्टिक पे है, ये इसका चार्ट आ गया मेरे पास। या इसको आपको ज़रोडा में ट्रेड करते हैं आप? नहीं सर, एक्चुअली मैं तो ग्रो में करा था, ग्रो में फ्री अकाउंट था। अच्छा, ग्रो में करा था, तो आपको ये चार्ट किया है सर मैंने। चलिए तो मैं यहाँ पे करा देता ट्रेडिंग हूँ। व्यू पे देखता हूँ सर एक्चुअली, कहीं पे मैं देखिए सर। ठीक है, तो अब ये DRC सिस्टम को ये बता रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, इस तरह से स्कैनर बनता है। स्कैनर बनने में भी इसमें अभी तक कोई सवाल इसमें नहीं, बस स्कैनर वो RSI 14 ही क्यों लिए एंड ऑल, वो तो बाद में बताएंगे। देखिए मैं वो बता देता हूँ कि बेसिक जो है वो बाय डिफॉल्ट RSI 14 ही ली जाती है, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। कारण इसका ये है कि हम ये बोल रहे हैं RSI 14 का मतलब 14 डेज पिछला ट्रेंड जो है उसके बारे में मुझे बताओ। ठीक है, उसका एनालिसिस करके RSI 14। और इसको स्ट्रॉन्ग क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें हम लास्ट 2 वीक से ज़्यादा का डेटा ले लेते हैं। एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, और मैं जब ट्रेड कर रहा हूं तो ऐसा मिडल पॉइंट ढूंढना है महीने का मुझे जो कि स्ट्रांग हो, यानी कि पिछली एक्सपायरी के बाद उसमें क्या हुआ, मोमेंटम चेंज होता है एक्सपायरीज टू एक्सपायरी, हम ऐसा मानते हैं, या मंथ टू मंथ। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पिछली एक्सपायरी पे जो कुछ हुआ था उससे अब ये 14 दिन आगे का डेटा मुझे बता दे, वहां से लेकर अब तक का, तो ये मुझे एक अच्छी पिक्चर दे देगा, यानी कि इस ट्रेंड में जो अभी चल रहा है वो क्या हो रहा है ये पता चलेगा। इसलिए 14 लेते हैं। कुछ लोग इसको, जैसे मैं मैनिपुलेट करता हूँ, अभी जैसे वीकली एक्सपायरी खत्म हुई तो मैं उसमें 2 दिन 3 दिन का भी लेता हूँ, फिर ज़्यादा हफ्ता हो जाता है 1 हफ्ता तो फिर मैं 9 दिन का लेता हूँ, और आमतौर पे 14 इज अ स्टैंडर्ड वन। और इसको चाहे मैं कभी बड़े शेयर के लिए मंथली पे देख रहा हूँ या मैं इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर देख रहा हूँ तो 21 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी टाइम फ्रेम मैंने दिया है उसकी उतनी कैंडल्स को एनालाइज करके मुझे एवरेज करके बताओ। ठीक है, वो बाद में चलेंगे, बाद में इसका बहुत बड़ा है। अगर हम लोग जो कैंडल स्टिक्स देखते हैं इंटरडे के लिए या फिर कुछ भी, वो 15 मिनट्स और आइए 1 आवर का देखना चाहिए या फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ। मैंने हालांकि उस दिन बताया था ट्रेनिंग में, बट इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। हम करते हैं, रुक जाओ। देखो अभी आपको स्क्रीन में समझ में आ गया। स्क्रीन में सबसे पहला शेयर आ रहा है DRC सिस्टम्स। ठीक है, चलिए मैं इसको बड़े चार्ट पे खोल लेता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, बजाय वहां देखने के। DRC सिस्टम्स, ये है शेयर, ये इसका शेयर दिखा रहा है। ये है हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है, टाइम फ्रेम दिख रहा है, देखो ये है टाइम फ्रेम। हाँ सर, इसको अगर मैं चाहूँ तो अब मैं चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये कुछ छोटा शेयर है। तो ये दिखा रहा है कि इसमें गेम क्या हो रहा है। डेली चार्ट लगा दिया मैंने 1 डे का। तो ये क्या दिखा रहा है इसमें, मुझे ये दिखा रहा है कि इसमें कोई पैटर्न चल रहा है। वो पैटर्न क्या है, इसने यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे अपर सर्किट लगाए हैं, क्योंकि इसमें कैंडल बिल्कुल नहीं बनी है। जहाँ खुला वहीं बंद हो गया, यानी कि ये हाईएस्ट पॉइंट पे खुला और वहीं पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसलिए ऐसा वाला बिग बनता है। मुझे पता है, धीरे धीरे आपको भी याद आ जाएगा। ऐसे ही इसने फिर यहाँ तक पहुंचकर कितने पे पहुंचा था तब, ये है इसकी प्राइस। एक मिनट रुकिए, मैं जरा इसको गायब करता हूँ। ऐसे ही इसने जब यहाँ पर पिछली बार हाई मारा था ये वाले लेवल पे, ये देखें अगर आप, ये है इसका हाईएस्ट पॉइंट, तो 45 तक गया था और 45 पे जाकर इसने
रिवर्सल देना शुरू कर दिया था और ये कैंडल बड़ी सी बनाई। इस दिन यहाँ पे बहुत सारा सेल हुआ, ट्रेड हुआ। अभी मैंने वॉल्यूम हटा रखा है इसमें से, लीजिए वॉल्यूम भी दिखा देता हूँ आपको। ये रहा वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बता रहा है इसका कि यहाँ पर ट्रेड हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसने लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट मारा, फिर ये कंसोलिडेशन में चला गया, यहाँ पे रहा और उसके बाद ये फिर बढ़ना शुरू हुआ। और इसने अगर बाय करना था हमें तो ये जगह थी, देखिए ये हाईएस्ट पॉइंट था जब ये कंसोलिडेशन में था, तो इसने ये हाईएस्ट पॉइंट मारा था 31.28 का। तो जैसे ही इसने इसके ऊपर जाके ट्रेड करा तो हमें इसको बाय कर लेना चाहिए था 31.86 अच्छा सर, पे। हमें कब बाय करना चाहिए था? उसके बाद जो ग्रीन कैंडल एक है, हम्म। उस कैंडल के बाद या फिर उसी कैंडल पे? नहीं, इसके लिए मैं बता देता हूँ, ये कोई वो ये देखिए स्टैटिक नहीं है, ये मतलब ये डायनामिक है, इसलिए इसको समझिए। मैं जो बता रहा हूँ मैंने इसको देखने पे चार्ट, मुझे आदत है इसलिए मैंने देखते ही पहचान लिया कि देखिए इसकी ये रेंज बनी हुई है। ये जगह इसने हाईएस्ट पॉइंट मारा, अभी आपको बॉक्स बना के दिखाऊंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसने ये हाईएस्ट पॉइंट मारा, ये इसकी रेंज बनाई है इसने, जो इसने इतने दिन कंसोलिडेशन में गुजारी है। तो अब या तो ये कंसोलिडेशन था या डिस्ट्रीब्यूशन था। जिस तरफ ये इसके बाहर निकले हमें उस तरफ इसकी प्राइस को पकड़ना था, ये इसकी रेंज बनी थी। आप समझ पा रहे हैं? देखिए इसने क्या करा है, यहाँ पर इसने यहाँ से ट्रेडिंग शुरू करी है और ये यहाँ से इसके बीच में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहा। ये हाईएस्ट पॉइंट टच करा और ये लोएस्ट पॉइंट टच करा। तो इसके अंदर इतनी कंसोलिडेशन के बाद हमें सिर्फ इंतजार करना था कि ये इस तरफ तोड़े या इस तरफ तोड़े, जिस तरफ ये तोड़ेगा हम बाय करेंगे। तो यहाँ पर इसने इस कैंडल में इस बॉक्स के बाहर एंट्री दे दी, यानी कि इतने टाइम से जहां चल रहा था ये उसके बाहर चला गया और ये वो जगह है जहां पे वॉल्यूम भी है, थोड़ा ट्रेड भी हो रहा है, तो यही रेंज बन रही थी। अब ये इसके बाहर निकला तो इसने कहां पे मारा, ये मारा इसने। अब देखो मैं आपको ये डेली चार्ट दिखा रहा हूँ, इसको जरा मैं आर्ली चार्ट करता हूँ तो ये बॉक्स तो दिखेगा, इसके अंदर समझना। ये देखो हमें ये असल में एंट्री दिखा रहा है यहाँ पर, ये जगह पे 3110 पे हमें एंटर मार देना था और 3110 पे अगर हम एंट्री मारते तो हमारा स्टॉप लॉस क्या बनता, ये जो इसका लोअर एंड है 25.83। क्योंकि अगर हमने यहाँ एंट्री मारी तो हमने मान लिया कि ब्रेकआउट दे दिया। इसके दो तरीके हैं, या तो हम पिछली कैंडल का लो मार लेते, स्टॉप लॉस अगर छोटी कैपेसिटी में खेलना है। आइडली जो समझदारी होती है, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लोअर को मारना चाहिए, क्योंकि ये झटका जरूर मारता है, डराता है, दिखाता है। तो अगर आप यहाँ एंटर कर लेते 3185 के आसपास, ठीक है, इसके बाहर इसने एंट्री मारी 3120 30 40 50 कहीं भी एंटर मार लेते, क्योंकि इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया और इसी का लो आप स्टॉप लॉस बना लेते तो भी ठीक था। अब उसके बाद बैठ जाइए और इंतजार कीजिए जब तक ये इस रेंज को नहीं तोड़ रहा या प्रीवियस डे के ऊपर चल रहा है, चलते रहिए। अब इसमें करना क्या था, मैं आपकी जगह होता तो, या मैं अगर इसमें इन्वेस्ट करता तो मैंने यहाँ एंट्री मारी 3130 पे मान लीजिए मार ली, तो मैं यहाँ पे चला गया। ये एक दिन है इसका, ये एक दिन खत्म हो गया, अगले दिन ये यहाँ खुला 33 पे। तो अब जिस दिन 3386 पे खुला तो मेरा स्टॉप लॉस पता है क्या हो जाएगा, जो भी पहले का था उसको खत्म कर दूंगा, मेरा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा 3112। फिर ये यहाँ पे चला सारा दिन यहाँ पे, उसके बाद अगले दिन ही फिर और ऊपर खुला 3549 पे। तो अब मेरा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी इसका, जो पिछले दिन का लो मारा 3299। मैं ऐसे करके इसको राइड करता, यहाँ पर इसने देखिए झटका मारा, ये मुझे यहाँ एग्जिट कर देता, मैं 34 के आसपास एग्जिट हो जाता, तो मैं 4 रुपये कमा लेता करीब करीब। 31 पे एंटर करा था, 34 मतलब 3 रुपये, यानी कि मैंने 10% प्रॉफिट कमा लिया। अगर इसको समझो 3 रुपये नहीं है, ये 30 रुपये का शेयर अगर 3 रुपये बढ़ गया तो मतलब कितना परसेंट बढ़ गया, 10%। तो मतलब मैंने 1 लाख लगाया होता तो 1,10,10,000 मिल जाता मुझे यहाँ पे। और अगर आप सेफर खेलना चाहते हैं, मैं अगर असल में करता तो क्या करता, जैसे मैंने पहले बार स्टॉप लॉस यहाँ चेंज करा था और उसके बाद ये यहाँ पहुँच गया, तो मैं इसके बाद 2 दिन के स्टॉप लॉस पे चलता, यहाँ पे चल गया, फिर यहाँ से ये उछल के यहाँ गया तो मैं ये को स्टॉप लॉस बनाता, फिर इसके बाद ये यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, साइडवेज हो गया, तो मैं अब इसको स्टॉप लॉस बनाता। ये साइड में चल रहा है क्योंकि अब ये बढ़ना बंद हो गया, लगातार बढ़ रहा था तो मेरे को टेंशन नहीं थी। अब ये बढ़ना बंद हो गया तो अब मुझे ये है कि या तो और बढ़े तो मैं प्रॉफिट लूंगा, नहीं तो मुझे अब इसमें एंट्री तो हो चुकी है और प्रॉफिट भी है, अपना प्रॉफिट ना चला जाए। तो प्रॉफिट ना चला जाए के लिए ये वाली कैंडल अगर आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं मैं जो दिखा रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। ये वाली कैंडल का जो लो है, क्योंकि यही सबसे बड़ी फ्लक्चुएशन थी, तो इसका जो लो है मैं इसको अपना स्टॉप लॉस बना लेता और फिर भी यहाँ पे एग्जिट नहीं मारता, क्योंकि मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ। यहाँ पर ये 36 रुपये का है, 2 रुपये का लॉस दे भी दूँ तो भी 4 रुपये के प्रॉफिट में रहूँगा, 10% से ज़्यादा का प्रॉफिट, तो ठीक है बैठा हूँ। अब उसके बाद ये फिर चलना शुरू हो गया तो मैं फिर से इसके आगे आराम से बैठता और बड़ी कैंडल ढूंढता। तो बड़ी कैंडल कौन सी है, वो ये है बड़ी कैंडल। आज के बाद अब मैं इसके लो को अपना स्टॉप लॉस बना लेता और फिर बैठा रहता।
चलता रहता। उसके बाद इसने यहाँ पे आके फिर कंसोलिडेशन शुरू कर दी है। मैं फिर इसके बाद स्टॉप लॉस क्या बना लेता, इसको स्टॉप लॉस बना लेता और फिर बैठा रहता। अब ये यहाँ पर देखिए फिर कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से साइडवेज गया। अभी भी अगर आप इसको देखें तो इसने इसका लो नहीं तोड़ा है जो मैंने स्टॉप लॉस बना रखा है। देखिए ये बनाया हमने स्टॉप लॉस इसका लो, हाँ, और ये नहीं टूट रहा है, राइट। ये यहाँ पे नीचे तो आया है लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं करा है। मैं अभी भी बैठा नहीं हूँ, है। और ये यहाँ पे है तो मैं अभी भी एंट्री हूँ। अभी और बढ़ेगा, बढ़ने दो। अब इसने यहाँ पर फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन करा है साइडवेज, तो अब मेरा स्टॉप लॉस ये या ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये लास्ट फ्लक्चुएशन जो आई है बड़ी वाली वो यहाँ पे आई है। देख पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। समझ भी पा रहे हो? हाँ, हाँ, हाँ। तो ये होता है काम, जब स्क्रीनर हमें कोई शेयर बताता है तो हम उसको ऐसे देखते हैं। अब इस स्क्रीनर ने हमें बताया ये शेयर है, तो इसमें आज क्या करना है? आज इसमें अभी कुछ नहीं करना है, कल वॉच करना है। क्यों? क्योंकि ये साइडवेज में चल रहा है, इसमें या तो कंसोलिडेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे वॉल्यूम भी बहुत कुछ कहते हैं, बट मैंने वॉल्यूम अभी आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि ये बाइंग हो रही है, मैं आपको बता दूं, और इसके चांसेस बढ़ने के हैं अभी। तो मैं इस तरह से स्क्रीनर बनाता हूँ और स्क्रीनर को यूज करता हूँ, और ये होते हैं स्क्रीनर, और हम बना सकते हैं। ठीक है। और मैं चार्टिंग यूज करता हूँ, इसमें मुझे आसान लगता है। हालांकि आप अगर screener.com की बात करें तो screener.com भी अच्छी साइट है, लेकिन वो हाँ न्यू वालों के लिए ज़्यादा अच्छी है। कारण ये कि उसमें काफ़ी सारे ऑलरेडी बिल्ट जो हैं वो स्क्रीनर बने हुए हैं, हाँ, तो आप सीधा हाँ, उसमें हाँ, क्लिक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से आप करेंगे, या तो आप सीधा कंपनी का नाम डाल दीजिए, नहीं तो आप लॉगिन करें तो वहाँ से हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको स्क्रीन चाहिए तो यहाँ चले जाइए, तो यहाँ पर ये पॉपुलर स्क्रीनर्स कई सारे देता है, बहुत सारी चीज़ें, इसमें मत जाइए भी, कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्रेंथ। जैसे कि अभी यहाँ पर है पॉपुलर स्क्रीनर्स में जो है हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड शेयर्स। अब आपको डिविडेंड भी बताना पड़ेगा मुझे, अगर ये बताऊं तो डिविडेंड वो होता है जो कंपनी देती है पे आउट के तौर पे प्रॉफिट की शेयरिंग में शेयर होल्डर्स को। ठीक है। ये मैजिक फार्मूला बना रखा है इन्होंने, कुछ और उसमें डाल रखा होगा। बुल कार्टल एक अलग चीज़ होती है, बुल कार्टल कहते हैं उसे, जिसमें कि मतलब पता चल रहा है कि लगातार ऊपर बुल ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, और काफ़ी लोगों का इन्वेस्टमेंट हो रखा है। FIS DIS का भी इन्वेस्टमेंट है, और एक रेशो होती है, उसके हिसाब से जो प्रमोटर है उसका भी कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। मतलब आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है। जो आप चाहें वो डिफाइन कर सकते हैं, ये सब रूल्स हैं। तो ये स्क्रीनर का काम है, वो आपको मैंने बता दिया। मैं चार्टिंग यूज़ करता हूँ, मुझे चार्टिंग कंफर्टेबल नज़र आता है। और अगर आप मेरे स्कैन्स की बात करेंगे तो ये मेरे स्कैन्स हैं, वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए जितने यहाँ पे स्कैन दिख रहे हैं, ये हर लाइन के ऊपर एक एक स्कैन बना हुआ है, ये मेरे सारे स्कैनर हैं। ये मेरा स्क्रीनर जो मैंने अभी बनाया है 2 दिसंबर को बनाया, क्योंकि मार्केट जिस ढंग से चल रही थी उसके लिए मैंने ये बनाया। अगर आप बात करेंगे तो ऐसे दिखा रहा है, ये मेरे सारे स्क्रीनर्स हैं। और ये मेरे स्क्रीनर्स की 1 पेज, 2, 9 पेज, 10 पेज, कितने ही पेज है, मतलब आप देख लिया। आप ये देख पा रहे हैं आप, ये नीचे गिनती है हाँ जी, हाँ पेजों जी, की, काफ़ी सारे। ये पेज है। तो मैं जितने पेज में जाना चाहूँ उतने पेज में जा सकता हूँ, और इतने सारे स्क्रीनर है मेरे पास, मैं हर वक्त बनाता रहता हूँ। मैं तो मतलब आपको बोलूँ तो मतलब हर दूसरे दिन नया स्क्रीनर बना लेता हूँ, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से, अपने हिसाब से, और फिर वो मार्केट में निकलते हैं, और इसीलिए मेरे शेयर चलते हैं। हालांकि कुछ शेयर है, जैसे ये मेरा ये मल्टी बैगर, ये मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। ये जो शेयर बताता है इसी में मैं पकड़ के नज़र बनाता हूँ, और इनको मैं पकड़ कर स्कैन करता हूँ, थोड़ा दिन के अंदर इसकी राइट बाई एवरेज निकाल कर बाइंग कर लेता हूँ। जैसे ये मुझे आज बता रहा है कि VSSL जो है वो एक अच्छा शेयर है, और मैंने इसमें क्या लगा रखा है, इसमें मैंने बोल रखा है कि फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तो जब फेस वैल्यू मतलब जो एक शेयर की फेस वैल्यू होती है, आमतौर पर जितने भी शेयर अलॉट होते हैं या इशू होते हैं, तो सबसे पहले जब ओरिजिनल प्राइस होती है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये होती है, और उसकी प्रीमियम वैल्यू एक होती है जिसपे वो बेचे जाते हैं। यानी कि एक 10 रुपये का शेयर 70 रुपये की प्रीमियम वैल्यू पे अलॉट किया गया, ऐसा माना गया, और उसके लिए लोगों ने जो पैसा दिया उनको शेयर मिल गया। तो अब उनकी फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपये। कल को अगर कंपनी बंद होने लगती है और कंपनी को पैसे वापस करने हैं, तो वो क्या करेगी? फेस वैल्यू वापस करेगी। आपने तो 75 में लिया, या 78 या 73 में लिया, क्योंकि वो ऊपर प्रीमियम था, तो वो उनको वापस नहीं करना होता। लेकिन 10 रुपये जो फेस वैल्यू है उसके लिए वो लायबल होते हैं, उनको पे करना होता है, तो उसे फेस वैल्यू कहते हैं। और फेस वैल्यू का मतलब होता है कि उसकी कंपनी की जो एसेट्स की उन्होंने वैल्यूएशन लगाई है वो उसकी कीमत है, और उसके ऊपर जो होता है वो प्रीमियम होता है। वो गुडविल का प्रीमियम हो सकता है, बीइंग इन अ न्यू बिजनेस, या खास कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका वो कहकर प्रीमियम ले सकते हैं, और स्टॉक मार्केट और NSE और BSE उसको अलाउ करते हैं। ठीक है। तो फेस वैल्यू मतलब उसकी बेस प्राइस ओरिजिनल ऑन पेपर्स एज पर एसेट्स क्या होनी चाहिए वो होती है। तो मैंने ये लिखा है कि 2 रुपये से ज़्यादा हो। आमतौर पे किसी भी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होती है, मोटा मोटा बात करें, और लोअर साइड में 1 रुपये तक भी होती है। समझ पा रहे हैं? हाँ सर।
तो ये हो गया फेस वैल्यू। तो मैंने लिखा है इसमें फेस वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ईयरली पी रेशो होती है, प्राइस अर्निंग रेशो जिसे कहते हैं, वो पी रेशो है वो 15 से नीचे होनी चाहिए। मार्केट कैप कितना होना चाहिए मैंने लिख दिया, उसमें 500 करोड़ होना चाहिए। डिविडेंड कितना होना चाहिए, उसमें कम से कम एक डिविडेंड उसने दिया होना चाहिए। उसके बाद ईयरली परसेंटेज चेंज क्या होना चाहिए। मैंने ये सारे रूल लगा रखे हैं। इसने इन सारे रूल्स को आइडेंटिफाई करके ये दे दिया कि ये वाले शेयर हैं भाई जो आप जो कह रहे हो वो है। अब इसमें से कौन सा चलेगा वो देखने के लिए मान लीजिए पीएनबी ग्लिट्स है, हमको देखना है। चलिए देख लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको हम चार्ट में खोल लेते हैं। अब चार्ट में खोल के हम इसको देखते हैं कि भाई इसमें क्या कर रहा है। इसमें देखिए ये आज मूवमेंट आया है इसलिए मेरे को दे रहा है। इसमें कितना बड़ा वॉल्यूम आया है, 1 घंटे की चार्ट को अगर आप देखें, इसको अगर मैं डेली पे दिखाऊं तो आपको देखिए मैंने क्या बताया था कल, अगर आपको याद हो क्लास, कि अगर किसी शेयर में वॉल्यूम फ्लैट हो रहा है और प्राइस भी फ्लैट चल रही है तो वो शेयर फटने वाला है। डू यू रिमेम्बर दैट? मैंने वो वाली क्लास में बताया था, बोले थे ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए ये कितना फ्लैट चल रहा है, फ्लैट चल रहा है, फ्लैट चल रहा है। यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पर्ट आया है, उसके बाद फिर फ्लैट चल रहा है, और इस दौरान में आप देख लीजिए प्राइस भी कैसे चल रही है, फ्लैट चल रही है। इसका मतलब ये फटने वाला है। कब फटेगा? यहाँ भी फट सकता था, यहाँ भी फट सकता था, यहाँ भी। कब फटेगा वो देखने की बात है। और फटने का साइन क्या होता है, हमने अगर इस पर मार्क लगा रखा होता, जैसे ही इसका वॉल्यूम इसके ऊपर गया तो मतलब अब ये फटेगा। तो यानी कि लगभग हमें यहाँ एंट्री आराम से मिल जाती 64 पे, और 64 पे अगर एंट्री मिलती आज ही में तो ये हमारे को हाई कितना मार के गया है। अरे तो मैंने कभी देखा भी हुआ है, देखिए मैंने इसको मार्क कर रखा है, ये देख रहे हैं ब्लू लाइन, ये मैंने इस पे निशान लगा रखा है। कभी किसी टाइम एनालिसिस करे होंगे तो 68.22 तक जाएगा ऐसा मान रखा मैंने, और ये गया कितने तक है, 68.20 तक। इसे कहते हैं एनालिसिस। देखिए क्योंकि ये मेरे स्क्रीनर पे है इसका मतलब, और पहले भी आया होगा इसलिए मैंने ये लाइन खींच रखी है। तो इस तरह से चलता है, और मैंने क्यों खींच रखी है उसके कारण आपको कभी समझाऊंगा तो दिख जाएगा। देखो चार्ट देखने के तरीके होते हैं। पिछली बार ये हाई मारा इसने, ये इस पे रेजिस्टेंस ली। दूसरी बार इसने यहाँ पे हाई मारा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली। इसने यहाँ पे पार कर दिया तो ये पार फेल हो गया और इसके नीचे यहाँ पे आया, और इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो इसने इसी को छुआ है फिर से। अब भी अगर देखो तो इसके बाद ये यहीं पे आया है, यहीं पे आकर रुक के वापस जा रहा है, मतलब ये अभी भी रेंज में है। बट अब अगर इसको गौर से देखो तो मैं इसमें आपको और चीज़ें दिखा सकता हूँ, जैसे मुझे जो दिख रही हैं इस समय। इन सब का मतलब मत निकालिएगा और खरीदने मत चले जाइएगा, ठीक है। सिर्फ समझिए। देखिए मुझे इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, ये बन रहा है डब्ल्यू। अब मेरी अगली लाइन क्या बनती है कि जैसे ही ये इस नेक लाइन को तोड़ेगा तो ये एक बड़ा वाला हाई देगा, बड़ा वाला मूवमेंट। और वो हाई कितना होगा मैं उसका भी कैलकुलेशन बता देता हूँ। देखिए हाई का इसका क्या मतलब है कि यहाँ से गया तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट ये है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसका वो पॉइंट निकालना है कि ये अगर बढ़ा, इस वो ब्रेकआउट दिया तो कितना बढ़ेगा। तो वो आमतौर पर सिंपल सी बात ये होती है कि जितना ये इस लो पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस है दोबारा से कवर करेगा अगर इसके ऊपर चला गया तो। और वो कैसे निकालेंगे, वो आप सिंपल किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चलिए डब्बे से कर लेते हैं। ये बॉक्स में यहाँ से यहाँ तक बना अभी होंगे, तो ये बना मेरा बॉक्स यहाँ से ये पॉइंट तक, ये लोएस्ट पॉइंट इसका यहाँ दिख रहा है। अब मैं इसी बॉक्स को उठाकर ऊपर रख दूंगा तो ये मेरा टारगेट बता देगा। ये बॉक्स को उठा के मैंने रख दिया इस लाइन के ऊपर। तो जिस दिन ये 74 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा मैं इसको बाय करूंगा और मेरा टारगेट होगा 8961 ये दिखा रहा है, मैं करीब यहाँ बुक करूंगा 88 पे, 70-80%। तो ये हो गया मेरा टारगेट। ये भी एक तरीका होता है, समझ गए? चलिए अब हम चलें बेसिक पॉइंट पे जिसके लिए हमने क्लास करी है। आपको आज ट्रेड नहीं मिला, आपने कहा था। आप क्या देख रहे थे, निफ्टी देख रहे थे, बैंक निफ्टी देख रहे थे? निफ्टी सर, निफ्टी देख रहे थे। चलिए निफ्टी में निफ्टी 50 देख रहे थे कि फ्यूचर्स देख रहे थे? फ्यूचर्स देख रहा था, बस 50 निफ्टी 50 ही देख रहा था। चलिए निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 थोड़ा कमरसम होता है क्योंकि मेरी बहुत सारी लाइनें खींची होती हैं। तो मैंने कहाँ ट्रेड लिया उसकी बात करें, या आपने कहाँ लेने की कोशिश करी जो नहीं ले पाया, और कल का लॉस में क्यों गए, आपने क्या किया था उसका बाद में एनालिसिस कर लेंगे। अभी देखिए मैं सिंपल सी बताता हूँ। अगर आप रीटेस्ट ले रहा था तो उसमें 200 का था, वो चला गया तो मैं एग्जिट कर गया। तो आपने क्या स्टूल लगा रखा था, तो वो क्या लगा रखे थे, टूल्स क्या लगा रखे थे आपने? सर आपको जो लाइंस थे ना वो लगा रखे थे, वो एक रीटेस्ट लेके ही जैसे जगह रीटेस्ट में ही मेरा वो स्टॉप लॉस हिट कर गया। चलिए तो मैं अभी एक काम करते हैं, हम लगा लेते हैं। हमने मूविंग एवरेज बताया आपको, तो मूविंग एवरेज लगा लेते हैं।
तो ये मूविंग एवरेज 5 लगी हुई है मेरी, ठीक है। इसको विद्या कर रखा है, इसको चेंज करके मैंने बताया अगर आप छोटे टाइम का लगा रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल लीजिए, ठीक है। तो हमने एक्सपोनेंशियल लगा लिया, ये समझ में आ रहा है। 5 का हाँ सर। पीरियड है, फील्ड हमने क्लोज पे लिया है, बेसिस दी क्लोज, जबकि मैंने आपको बताया कि मैं क्या लेता हूं, क्लोज। मैं OHLC लेता हूं, OHLC डिवाइडेड बाय अच्छा 4, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये OHLC लगाता भी हूँ, रहता मेरा ट्रेड कहाँ बना था मैं वो बता देता हूँ आपको, समझ ऊपर में आ है। जाएगा। इसका कलर लाल है, इसको लाल की जगह मैं ब्लू कर दे रहा हूँ, नजर रहेगा आपकी, ठीक है। तो ये लग गया मेरा। अब ये समझ लीजिए कि मुझे कहाँ ट्रेड करना था। जब मैं इसके ऊपर है, मैंने आज जो रूल आपको बताया था कि अगर 5 के ऊपर है तो बाय कर सकते हैं, नीचे है तो नहीं करना है, राइट। तो ये देखिए ये 5 के ऊपर है, हाँ है, खुला ही ऊपर, हाँ। इसने यहाँ पे आके टेस्ट करा और नीचे गया, फिर ऊपर आया तो मैं यहाँ बाय कर लेता। नहीं करना, मगर आपको डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसने अभी तो ये हाई बना दिया, अब इस हाई का इंतजार कीजिए, जब तक इस हाई को पार ना करे मत बाय कीजिए। तो अब आपका हाई क्या बन गया है, अब आपका हाई बन गया ये, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखा कि ये 5 के ऊपर चल रहा है, पहला रूल कंफर्म हो गया मेरा, रीटेस्ट इसने कर लिया और उसके बाद स्टेबिलिटी दिखा रहा है, कंफर्म हो गया मेरा। कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है। वो क्या है कि इसने इसको ब्रीच कर देना चाहिए। अब या तो ये इसके नीचे आ जाए तो मैं छोड़ दूंगा, फिर बाय नहीं करूंगा, खत्म हो गई कहानी, राइट। क्योंकि इसने मेरा 5 OHLC तोड़ दिया, तो फिर ये बाय नहीं ओके। सेल बनेगा, उसको सेल के लिए फिर मैं अलग ढंग से एनालिसिस करूंगा। लेकिन अभी हम बाय का कर रहे हैं, तो ये मैंने 5 के ऊपर चल रहा है तो बाय करना है। इसने ये हाई बनाया और उसके बाद नीचे आया, रीटेस्ट करा, अब ये हाई इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये इस हाई को तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, अगर इसमें स्ट्रेंथ है तो तोड़ देगा, तो मैं इसका इंतजार करूंगा। ये यहाँ पर नहीं कर रहा, यहाँ पर नहीं कर रहा। इसने 10:45 पे कंफर्मेशन दिया कि साहब मैंने ऊपर क्लोज कर दिया, और ये हम 15 मिनट की कैंडल देख रहे हैं। आप कितने मिनट की देख रहे थे वो बता दीजिए, उस पर लगा दूंगा, उस पर भी दिखेगी ये। उससे पहले लाइन का कलर चेंज कर 5 दूंगा। मिनट्स का देख रहा था। आप 5 मिनट्स तो का देख 15 रहे थे मिनट्स ना। की मतलब चलिए जो देखिए, मैं इसका अच्छा कलर रहेगा चेंज वही कर रहा करेंगे। हूँ। ये लाइन जो है पर्पल वाली, ये हमारी लाइन है, ठीक है। और कोई लाइन पर्पल नहीं है यहाँ पे, डॉट वाली, ये पर्पल लाइन है, ये हो गई हमारा हाई, ठीक है। और अब मैं चार्ट को चेंज कर दे रहा हूँ 5 मिनट्स। अरे यार ये टाइम खत्म हो रहा है, ये अपग्रेड के लिए कह रहा है फिर से। यार हमने 40 मिनट्स निकाल दिए क्या, अभी तो नहीं निकाले, चलो बाद में करते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया, अब ये 5 मिनट का चार्ट लग गया, लग गया। अब हम वापस हाँ चलते हैं, सर। ये रहा हमारा डे बिगिनिंग, ठीक है। 9:15 सुबह नीचे यहाँ पे टाइम देख लीजिए, ये 9:15 दिखा रहा, दिख रहा है। हम्म। तो यहाँ से चला, ये 5 के नीचे चला गया, देखिए। तो मुझे इसको अभी बाय नहीं सेल करने की देखनी है, ठीक है। लेकिन इसने वापस आके ऊपर 5 के क्लोज कर दिया, अब मुझे फिर से इसको बाय का सोचना है, सही के लिए। मगर मैं अभी बाय नहीं कर रहा। क्यों? मेरा कंफर्मेशन कैंडल का रूल आपको याद है ना, जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगी कैंडल पे मैं नहीं जा रहा। तो ये तो एक कैंडल हुई, इसने बताया कि मैंने 5 पार कर लिया, वेरी गुड है साहब। बट अगली कैंडल ने क्या कहा, ये बियरिश कैंडल है। मेरा कैंडल स्टिक वाला पढ़ा है ना, पूरा वीडियो देखा आपने। हाँ हाँ सर। सर तो यहाँ उसमें एक चीज समझ में आया, हाँ, कंफर्मेशन कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल, जैसे मान के चलिए एक कैंडल ने कुछ पैटर्न बनाया, ये रहा नेक्स्ट कैंडल। अगर पैटर्न पैटर्न की बात करें यहाँ पे तो ये रहा पैटर्न। अगर आप देखना चाहते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ऊपर हमर देखिए ये है कैंडल, अगर आप बोलो तो ये कैंडल एक कुछ पैटर्न है। क्या पैटर्न है ये, इसको जो मर्जी कह लीजिए, नाम रख लेते हैं हम, अभी आपको पता नहीं है सब कुछ। तो ये एक मान लीजिए कैंडल है, पैटर्न है हमारा। इसको वैसे मैं बता दूं आपको, मॉर्निंग स्टार कहते हैं। जब दो कैंडल के बीच में एक कैंडल बनती है जिसका नीचे का विक लंबा होता है, तो ये होता है, इसको अगर वैसे ऊपर बनता है तो ये हैमर कहलाता है, नीचे इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं काइंड ऑफ। अगर ये जरूरी नहीं है कि विक हो, छोटा भी हो सकता है। इन दो बड़ी कैंडलों के बीच में ये है तो ये मॉर्निंग स्टार कहलाता है, मान लेते हैं। अभी फिलहाल छोड़ दो, कंफ्यूजन में नहीं जा रहे। ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न बन गया, ठीक है। तो ये पैटर्न कैसे बना, इन 3 कैंडल से ये पैटर्न बना है, ठीक है। अब ये 3 कैंडल से पैटर्न बना है तो हमें क्या करना है, कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार। कंफर्मेशन कैंडल है ये, लेकिन इसने कंफर्म नहीं करा। कंफर्म कैसे करती है, अगर ये इसके हाई को पार कर देती फॉर एग्जांपल, तो ये हो जाता कंफर्मेशन। लेकिन इसने इसका हाई पार नहीं करा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंतजार, इसका हाई पार हो। तो वो नहीं हुआ, कंफर्मेशन कैंसिल हो गई। देख पा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। देखिए ये हमारी कंफर्मेशन कैंसिल हो गई यहाँ पे, क्योंकि इसने इसका हाई पार नहीं करा। अगर ये पैटर्न है 3 कैंडल का, तो इसको चौथी कैंडल जो है ये कंफर्मेशन, नेक्स्ट कैंडल इज दी कंफर्मेशन कैंडल, राइट। पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट कैंडल हमारी कंफर्मेशन कैंडल,
उसने हमें बता दिया कि नहीं अभी नहीं हुआ, तो हमने एंट्री नहीं ली। उसके बाद फिर ये नीचे आ गया 5 के नीचे, अभी हम फिर बैठे हैं क्योंकि हम तो बाय की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। गैप अप दिया है इसने, कल का लो भी नहीं तोड़ा है, और कल का लो अगर इसके नीचे ट्रेड करता ना ये, तो मैं इसको सपोर्ट मानता हूँ, क्योंकि प्रीवियस डे का जो लास्ट टाइम का ट्रेड है वो मेरा सपोर्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा यहीं लगा है इतनी बड़ी कैंडल में। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, अगर ये कंसोलिडेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो ये इसको नहीं तोड़ेंगे। इसका मतलब यहाँ पे पैसा लगा है, रिटेल को फंसाया गया है। तो मेरा ये लो था, अगर ये इसको 5 के नीचे आके इसको तोड़ देता तो मैं सेल का ट्रेड ढूंढता, लेकिन अभी सेल नहीं टूटा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो अब ये नहीं टूटा तो फिर ये दोबारा से इंतजार कर रहा हूँ, मैंने अभी भी ट्रेड नहीं लिया। इसने फिर क्या करा, यहाँ पर इसने फिर से 5 OHLC को, मेरे 5 EMA को तोड़ दिया, तो ऊपर क्लोज कर दिया 5 EMA के। तो अब मुझे फिर से सेल का ट्रेड नहीं, बाय का ट्रेड ढूंढना है। ये वाली कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, इसने हाई नहीं पार करा पिछले पैटर्न का, तो मुझे इसमें अभी बाय नहीं करा, एंट्री मुझे फिर नहीं मिली, अभी भी ट्रेड नहीं लिया। इसने फिर 5 नीचे तोड़ दिया, बहुत सारा रिटेल इतने में बर्बाद हो चुका है, पता है आपको? क्योंकि बाकी के रिटेल ने क्या करा है पता है? सुबह ये खुला, अरे ऊपर खुल गया बाय करो, अरे नीचे चला गया सेल करो, अरे अब तो ये और गिरेगा सेल कर देते हैं, अबे ऊपर चला गया बाहर निकलो। यहाँ तक आते आते उनका 50% कैपिटल उड़ा दिया उन्होंने। अगर वो 50,000 लेके बैठे थे ना, तो 20-25,000 का लॉस कर चुके हैं यहाँ तक। और हम क्या कर रहे हैं, हमें ट्रेड ही नहीं मिला, हम इंतजार कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद फिर देखिए, इसने यहाँ पे फिर से एक पैटर्न बनाया, छोड़ दीजिए उसको, पैटर्न के नाम में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जगह पे इसने फिर से 5 EMA को क्रॉस कर दिया, राइट, कर दिया ना। अब इसके बाद अगली कैंडल क्या है मेरी, कंफर्मेशन कैंडल। ये मेरी कैंडल बनती है कंफर्मेशन कैंडल, लेकिन ये बन गया डोजी। एक मिनट रुक जाइए, इसको कंप्लीट कर दूं फिर आपको क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। लेकिन ये मेरा बन गया डोजी, तो ये मेरा ट्रेड नहीं डिसाइड हो रहा अभी भी, क्योंकि ये मेरी हाई की लाइन बनी हुई है, इसके ऊपर जाना था, और ये मेरा पर्पल है, इसके ऊपर जाना था। मैंने अभी फिर ट्रेड नहीं लिया, हालांकि इसने इसके बाद बढ़ना शुरू कर दिया है, कंफर्म हो गया, लेकिन अभी भी मैंने नहीं लिया। अब इसके साथ में ये देखिए कि मेरा 5 EMA भी ऊपर जा रहा है लगातार, देख रहे हैं? तो अब मेरे को क्या देखना है कि 5 EMA के ऊपर है, लेकिन ये यहाँ पर इसने फिर से 5 EMA को क्रॉस करके नीचे बना दिया कैंडल, देख रहे हो? ये 5 EMA की लाइन है, इसके नीचे आ गया, तो अब मुझे फिर से बाय का ट्रेड नहीं लेना है, मैं फिर इंतजार कर रहा हूँ। और मेरा रूल जो मैंने यहाँ बताया था अभी कि इस हाई को तोड़ेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, तो ये यहाँ पर आकर इस कैंडल पे इसने इसको पार करा है, कर दिया ना। ये पर्पल लाइन हमारा हाई था, हाई को पार कर लिया। हाई को पार करके अब मुझे क्या करना है, वेट फॉर कंफर्मेशन कैंडल, या फिर अगर आप रिस्क टेक कर सकते हैं तो यही जगह पे एंट्री लेनी है 5 मिनट पे। ये कैंडल हो गया मेरा पार, अब मैं कंफर्मेशन कैंडल में इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री मार जाऊंगा। ये मैंने मार ली एंट्री, समझ में आ रहा है? ये एंट्री पहली मिली आपको, कितने बजे मिली? ये मिली यहाँ पर हमें, अगर हम बात करें तो ये है कैंडल कितने बजे की, क्रॉस हेयर, ये रहा, देखो मेरे को एंट्री मिली है 11:05 पे, 11:05 पे मुझे एंट्री मिल गई। और अगर मैंने यहाँ एंट्री लिया तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, चलिए और बड़ा करके देखते हैं इसको। ये कैंडल पे हमें एंट्री मिल गई, अब बिना चार्ट देखे हम इस पे एंट्री का मैं आपको सिखाता हूँ स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। अब स्टॉप लॉस क्या होगा आपका यहाँ पर, तो पहले वाला का प्रीवियस का लो, राइट, आप ये भी कर सकते हैं अगर आप छोटा खेलना चाहते हैं, बट द सेफ पैटर्न इसका अगर आपको बनाना है, या राइट स्टॉप लॉस विद हिम्मत करना है, बट तब जब आपको कंफर्म हो कि मेरा पैटर्न काम करता है और करेगा, जब ये कॉन्फिडेंस आप पे आ जाएगा तब वो लगाना। मैं अभी यही लगाता हूँ। मैंने क्या स्टॉप लॉस लगाया, मैंने स्टॉप लॉस लगाया ये 5 EMA को इसने यहाँ पे क्रॉस करा है, इस कैंडल के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लाइन भी खींची हुई है, मैंने अभी तो नहीं खींची है। अगर आप इस लाइन को देखें, ये मेरी आज की लाइन है, देख रहे हैं? जब मैं ट्रेड ले रहा था तो मैंने ये बना दिया था कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, मैंने एंट्री ले ली, यहाँ पे 5 के ऊपर क्रॉस हुआ, हाई को पार करा, मैंने एंट्री मार ली। हालांकि मैं बता दूं मैंने एंट्री यहीं ले ली थी, उसके अलग कारण थे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बट ये एंट्री मैंने ले ली और अब मैं बैठ गया, और मेरा स्टॉप लॉस क्या था, ये लाइन थी। यानी कि मैंने एंट्री कितने पे ली है, ये एंट्री 18,540 पे, और मेरा स्टॉप लॉस क्या बना, 18,520, यानी कि सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। आई एम श्योर कि आप इससे ज़्यादा ही लेते होगे, ठीक है, मगर मैंने 20 का लिया और उसमें भी मुझे कोई डर नहीं लग रहा, राइट। और मैं राइड कर रहा हूँ उसके बाद, अब कब तक राइड कर रहा हूँ, कंडीशन मेरी इसको ब्रीच कर दे ये तो ठीक, लेकिन मैंने अब यहाँ एंट्री ले ली है, ठीक है, इस कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली। अगर
और मैं बैठा हुआ हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इसका पैटर्न दिखाओ मुझे, जहाँ पे बोलोगे कमज़ोर हो रहा है मैं बाहर निकल जाऊँगा। तो ये यहाँ से चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अब मेरे को ये यहाँ पे आके पहली रेड कैंडल दिखा रहा है, ये दिख रही है, हाँ, और ये पहली कैंडल डोजी है। अब मैंने इसके बाद का क्या करा, ये देखिए मेरी लाइन दिख रही है दूसरी दिख गई, स्टॉप लॉस ट्रेल। मेरा हाँ जी। स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, हो गया। और मैंने क्या करा है, थोड़ा हाँ जी। सेफ लिया है, ये देख रहे हो आप, ये इसको टच नहीं कर रहा है इस कैंडल के लो को, इससे भी थोड़ा नीचे लिया है, क्योंकि ये सुबह का ट्रेड अभी बना है, पेशेंस के साथ, हो सकता है छोटा मोटा फ्लक्चुएशन आ जाए, इतना मार्जिन मैं रख रहा हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी 540 पे, और 560 पे अब मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब मुझे कोई मार्केट में लॉस में ले जा ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि 60 पे हम्म, आया तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मैं अभी इसको राइड कर रहा हूँ। यहाँ से चला, उसके बाद इसने ये बड़ी कैंडल बनाई, तो मैंने इससे प्रीवियस कैंडल पे अपना स्टॉप लॉस बना लिया, मान लिया। अब मैं अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं चेंज कर रहा था, बट अब मेरा स्टॉप लॉस क्या हो गया, अब मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो हो गया, और अब मैं फिर भी राइड कर रहा हूँ, अभी भी मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है। मैंने 2 ट्रेड 3 ट्रेड लिए थे इनफैक्ट, आज दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद मैं चल रहा हूँ चल रहा हूँ चल रहा हूँ, और ये चल रहा है, ठीक है। और ये चलते चलते मुझे कहाँ ले जा रहा है, ये देखते हैं इसको। ये देखिए, ये ऊपर ले जा रहा है, यहाँ पे आके इसने मेरे को क्या करा, फिर से 5 को टच करा पहली बार, इसको देख रहे हो, इसको कैंडल को, हाँ, 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 हाँ। इसने 5 के इसको टच कर दिया। अब मेरा स्टॉप लॉस दो हो सकते हैं, एक इसका लो बना लो, मगर मैंने क्योंकि बहुत बड़े प्रॉफिट में था, सुबह से अभी तक चल रहा हूँ मैं, इतनी लंबी राइड करके आया हूँ, हाँ, तो हाँ। मैंने अपना स्टॉप लॉस इस जगह पे ही लगाया। फिर इसने मुझे यहाँ पे एग्जिट कराया, हालांकि मैंने यहाँ भी एग्जिट नहीं करा था, मैंने यहाँ पे एग्जिट करा था, क्योंकि अगर इसने इसको तोड़ा है तो ये रीटेस्ट जरूर करेगी, राइट, हमारा रूल पता है ना, रीटेस्ट हाँ, के हाँ, बाद ही हाँ, हम हाँ। एंट्री लेते हैं। तो भाई अगर ये नीचे जाना चाहती है तो भी तो ऊपर रीटेस्ट करेगी एक बार। तो मेरा इसने स्टॉप लॉस यहाँ ब्रेक कर दिया, अभी इसने नहीं करा, लेकिन इसने यहाँ पे 5 में तोड़ दिया है, दिख रहा है, हाँ सर। और मेरा स्टॉप लॉस अभी भी ब्रीच नहीं हुआ, तो मैं इस पे भी बाहर नहीं निकला हूँ अभी। लेकिन अब मुझे निकल जाना है, यहाँ मैंने ये डिसाइड कर लिया। अब जैसे ही ये निकलेगा और ग्रीन कैंडल बनाएगा, जब तक ये ग्रीन बनाएगा, अब मैं हर कैंडल पे अपना प्रीवियस वो बनाता रहूंगा। आर यू देयर? आ गए पवन, चलिए कनेक्टेड। तो अब हम क्या कह रहे थे कि मैंने अब अपना स्टॉप लॉस क्या कर दिया, Recording in progress. मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि मुझे निकलना है यहाँ से, देख पा रहे हो स्क्रीन। तो अब मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं, इसके बाद देखा ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है, अभी ऐसे ही देख रहे हैं चार्ट जैसे बनता है, तो ये ग्रीन कैंडल आ गई। अब मैंने अपना स्टॉप लॉस क्या शिफ्ट कर दिया, अब मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस ये हो गया अब। और इसके बाद अगली कैंडल क्या आई है वो भी देख लेते हैं। इसने इसी स्टॉप लॉस पे आके फिर से ट्रेड कर दिया, लेकिन अभी भी बाहर नहीं करा है मुझे, हालांकि इस टाइम पे बाहर हो जाना चाहिए, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि आपको वहां तक नहीं आएगा, ठीक है, बट ये आपको बाहर कर रहा है तो आप प्रॉफिट कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर तो आपको कितने पे एग्जिट मिल रहा है पता है, 580 पे, हमने एंट्री कहाँ मारी थी 540 20 पे, ये हुआ था हमारा क्रॉस, ठीक है, 5 में ये क्रॉस हुआ था, मैंने यहाँ एंट्री ली थी, आपको बोल रहा हूँ यहाँ लेना। तो 540 पे आपने एंट्री करी,
580, 40 पॉइंट आपको मिल गए। 40 पॉइंट निफ्टी में खाना बहुत बड़ी बात होती है। एक दिन में से ज़्यादा का मत करिए जब इतना लो विक्स चल रहा हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आ गया। 40 पॉइंट का मतलब पता है क्या हुआ आपको? 40 पॉइंट इंटू 50, ठीक है ना। 40 सर 520 हो अच्छा गया, 2000 रुपये आपके पास आ गए एक लॉट में, ठीक है। सर मैं बोल रहा था कि हम लोग तो मतलब मैं तो फ्यूचर्स पे लेता हूँ, कॉल बाय करता हूँ। नहीं, आप कॉल सर बाय करते हो ना, जैसे ऑप्शन बाय करते हो, हाँ ऑप्शन हाँ बाय। ऑप्शन। तो आप एक काम करो ना, हाँ ये सर। टाइम नोट कर लो, मैं आपको इसमें भी दिखाऊंगा। ये टाइम नोट कर लो, हमने एंट्री कितने बजे ली है? हमने एंट्री ली है 10:50 55 पे। हम्म, हमें ब्रेकआउट और पहला सिग्नल कब मिला था? 10:45 पे। 10:45 पे हमें टाइम नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको हाँ ऑप्शन में हाँ दिखाऊंगा 10 ये, ठीक है। तो 10:45 से 10:45 10:55 पे हमारी एंट्री है, और हमारी हम्म, एग्जिट कितने पे हो रही है? हमारी एग्जिट हो रही है 12:15 बजे, फोर्सफुल एग्जिट। जबकि हमें पहला सिग्नल कब मिल गया है? वो ये यहाँ पे मिल गया है, कितने बजे? 11:55 पे। 1 घंटा ट्रेड में रहे हैं हम, ठीक है। तो ओके सर। 11:55 और 12:15 को नोट कर लीजिए। आप बताएंगे टाइम, मैं आपको ऑप्शन में भी दिखा दूंगा। तो और ये 18,500 ओके पे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसने हमें बाहर कर दिया, हो गया स्टॉप लॉस ब्रीच, आप यहाँ निकल गए। हाँ सर। 17, ठीक है, 40 पॉइंट का। अब ये नीचे चल रहा है, 5 को क्रॉस कर दिया। यहाँ पे आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है, आप ले सकते हो। पहला इसने क्रॉस कर दिया, दूसरी कंफर्मेशन कैंडल आ गई, आ गई। हाँ अब आप हाँ सेल सर। का ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपने सेल का ट्रेड जैसे ही लिया तो आपका ये डोजी बन गया। अब आपका ये डोजी जो है, अवे फ्रॉम 5 की ये लाइन, ये एक हम्म, इंडिकेटर होता है, ये भी एक पैटर्न है, ठीक है। इसे डोजी बोलते हैं, मैं बताऊंगा, इसको भी सिखाऊंगा रिवर्सल। आपको, ठीक है। पता है, इतना तो पता होगा, शायद नहीं पता। कैंडल स्टिक में हाँ सर आपका वो कैंडलस्टिक वाला वीडियो देखा देखा था। है ना। तो ये डोजी है। हाँ डोजी सर। बनने का मतलब होता है कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो मैंने अगर यहाँ पे हाँ सर। एंट्री ली है और अगली कैंडल पे डोजी बन गया, तो मैं आमतौर पे अपनी पोजीशन किल कर देता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है तो भाई हो जाना, जो चेंज होगा मैं उसके हिसाब से ट्रेड करूंगा। मैं क्यों फालतू में फंसूं, मैं क्यों उम्मीद करूं? होप ट्रेड नहीं करते यहाँ पे। अब होप माननी पड़ेगी मुझे कि नहीं नीचे जाएगा। बट डोजी बनने का मतलब ये है कि ट्रेंड चेंज कर रहा है। अब ट्रेंड ये इन 3 कैंडल में डाउन आया है तो चेंज कर रहा है, या ये जो पीछे से अप ट्रेंड चला रहा था इसको चेंज कर रहा है, वी डोंट नो। और आपको बता दूं, ये 3 जो कैंडल्स बनी है ना यहाँ पे लगातार, हम्म, ये भी एक हम्म, पैटर्न है, ठीक है। एक होता है ब्लैक क्रो कैंडल, 3 ब्लैक क्रो कैंडल, ये वो पैटर्न है। और ऐसे एक 3 वाइट शोल्डर पैटर्न होता है। अगर ये ऊपर की तरफ बनती तो उसे 3 वाइट शोल्डर कहते वाइट हैं, शोल्डर। ठीक है। तो ये वाइट शोल्डर नहीं है, ये है 3 ब्लैक क्रो। ब्लैक क्रो का मतलब काला कौवा काटने आ गया, डूबेगा। बट इसने डोजी बना दिया, तो अब मैं क्या मानूं? इसको मानूं या इसको ट्रेंड मानूं? अभी तो चार्ट बन गया है तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं तो मान के चल रहा हूँ चार्ट नहीं बना और हम देख नहीं रहे। तो अब ये डोजी बन गया तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मैंने यहीं पे भी शॉर्ट ट्रेड लिया है, तो मेरे को क्या लॉस होगा? शायद मैंने यहीं कहीं लिया, 2-4 रुपए में बाहर निकल गया, कोई लॉस नहीं है मेरे को, ना के बराबर, ठीक। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि क्या हो। अगली कैंडल जो बनती है वो देखिए 5 EMA के ऊपर आ गई, हाँ क्रॉस कर रही है। कर गई ना। और ये देखिए ये हाँ सर। पैटर्न एक और बन गया, इसे कहते हैं एक रेड कैंडल, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था अभी, याद है नहीं नहीं बिगनिंग सर। में हमने दिखाया था। ये देखिए, ये हाँ ये सर। ये राइट, सेम पैटर्न वहां बन हाँ गया। सर। अब आपको एक सिंपल सा हाँ काम क्या करना है, सुबह में यार ये पैटर्न यहाँ बना था, तो उसके बाद क्या हुआ था कि उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, साइडवेज चला, फिर ब्रेकआउट दिया था। तो इसके हाई को आप बना लीजिए अपना एंट्री पॉइंट। यही करा ना हमने, यही तो पैटर्न है सेम वहां पे भी, है हाँ ना। हाँ तो अब यही हाँ पैटर्न सर। पे आ जाते हैं जो यहाँ पे बना है। ये पैटर्न यहाँ पे बना है अब। तो अब मेरा एंट्री पॉइंट क्या हो जाना चाहिए? इसके ऊपर अगर कोई भी प्राइस आएगी तो मैं एंट्री कर जाऊंगा। समझ में आ रहा है? हम्म, वही वाला हाँ सर। पैटर्न सुबह बना, सेम पैटर्न यहाँ बना दिया दोबारा। तो यानी कि ये वही हाँ आदमी सर। जो वहां पैसे खेल रहा है ना, जो स्मार्ट मनी, वो यहाँ पे भी खेल रहा है। और ओके। मुझे याद रखना होता है, तो मुझे दिख गया, मुझे मैंने देखते ही बता दिया ना अभी। अब मेरे एंट्री पॉइंट क्या हाँ है? हाँ मेरा हाँ। एंट्री पॉइंट है इसके ऊपर 581 से 582-83 के बीच में। मैं इंतजार करूंगा, जैसे इसको पार करेगा एंटर मार जाऊंगा, ठीक है। हम्म, और इसके बाद बता दूं, इसके अंदर अगर ऑप्शन खोल रखी है और आपने साथ में ये देख रहे हो, तो ऑप्शन में मूवमेंट पहले आएगा, ये भी बात याद रखना। ऑप्शन पहले मूव ओके करती है, फ्यूचर और निफ्टी बाद में, ओके। ठीक है। तो तो एक्चुअली बात क्या होता है ना कि मतलब मैं कौन सा ऑप्शन लूँ मतलब वो मैं आऊंगा, उस पे जब जा रहे हैं, वो भी बताऊंगा। वो हम बाद में करते ओके हैं। ओके। अभी पहले चार्ट को देखना बस। समझ लीजिए कि एंट्री नहीं मिली आपको तो एंट्री कैसे मिलती है वो बता रहा हूँ। अभी आपको यहाँ पे एंट्री मिल रही है, अब ये टाइम भी नोट कर लीजिए। दूसरी एंट्री, एंट्री 2 12:35 पे हमें
या एंट्री 2 तो यहाँ पे लगा लीजिए, जो फेल हो गई हमारी एंट्री 3 लिखिए इसको, एंट्री 3 हमें मिल रही है 1235 पे, प्राइस है उसकी 18,581, 18,581। समझ में आ गया, नोट कर लिया। हाँ सर। चलिए अब आगे अगली कैंडल देखते हैं। देखिए हमने एंट्री मारी, ये आ गई अगली कैंडल। हमने एंट्री कहाँ कर ली, 581, 82, 83 पे कर ली, क्योंकि इसने इसके ऊपर हाई मार दिया। अब मगर मेरा छोटा सा काम और क्या है, मैंने एंट्री तो ले ली, मेरा स्टॉप लॉस क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। और मैं इसके आगे पिछला पैटर्न, एक तो ये बन रहा है हाई जहां से ये वापस मारा ग्रीन कैंडल के बाद रेड, दूसरा हाई ये हो गया। अब मुझे ये दोनों मिल जाए तो मेरा पोजीशन डबल कर दूंगा मैं। मेरा अगला लेवल क्या है, 590। मैंने 80, 82 पे एंट्री कर ली, और ये छोटा सा है, अगर ये 5 के नीचे जाएगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं सुबह पैसा कमा चुका हूँ, उससे रिस्क ले रहा हूँ। अब अगर ये 5 के नीचे गया तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, नहीं तो अगर इसने इस हाई को पार करा तो मैं पोजीशन डबल कर दूंगा। क्या है वो लेवल, 92, 592, ठीक है। अगली कैंडल देखते हैं, 592 के पार नहीं गया ये पलट गया, इसने नीचे मार दिया 5 के, मैं अभी भी नहीं निकला। क्यों, मुझे क्या चाहिए, मैं ट्रेड ले चुका हूँ, सुबह से प्रॉफिट में हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं मारा, क्योंकि इसने लो को ब्रीच नहीं करा है। लेकिन ये रेड कैंडल है, खतरनाक है, और अब इसी का लो मेरा हो गया स्टॉप लॉस। लेकिन मैं बैठा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन कैंडल चाहिए भाई। फ्लक्चुएशन तो मार्केट में आती है, तो ये रेड कैंडल है, अगर या तो तुम कह दो कि ग्रीन फेल हो गई तो ये रेड है, ठीक है मान लिया फेल हो गई, तो ये रेड है, इसकी कंफर्मेशन तो दो। तो इसकी कंफर्मेशन देखते हैं कब आती है। इसकी कंफर्मेशन नहीं आई भाई, ग्रीन कैंडल बन गई, कैंडल जब तक क्लोज नहीं होगी तब तक मैं उसे कैंडल नहीं मानता, ठीक है। कैंडल क्लोज होने के बाद ही उसका हाई लो मानिए, या फिर एक लिमिट के बाद उससे बाहर निकलिए। अब ये ग्रीन कैंडल बन गई, अगली कैंडल फिर ग्रीन बन गई, 5 के ऊपर है, मैं अभी बाहर नहीं निकला। अगली कैंडल और ग्रीन बन गई, मैं बाहर नहीं निकला। ये मेरी डे की रेजिस्टेंस है जो मैंने पहले बता रखी है 600। फिर बाहर निकल रहे हैं हम, ये देखो अगली कैंडल क्या बनी, ये इसने मेरा टॉप मार दिया। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे पोजीशन डबल करी थी, यहाँ पर मैं अपनी पोजीशन आधी कर दूंगा। मान लो मैंने 4 लॉट ले लिए थे, तो यहाँ पे मैं 2 या 3 लॉट निकाल दूंगा, क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस आ गया। जैसे ही ये इसको पार करेगा मैंने निकाल दिया, तो मैंने कहाँ पे खा लिया, 604 पे, 80 पे एंट्री करी थी, 20 पॉइंट और खा लिए मैंने, और अभी एक पोजीशन को होल्ड कर लिया, और अब मैं कुछ नहीं कर रहा। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या है, अब मेरा स्टॉप लॉस ये है अब, और मैं इसके बाद सो गया, करीब 1:30 बजे मैं सो गया था। ये देखिए टाइम कितना है इसका, देखिए 1:05 हो रहे हैं, हाँ के ना। और मैंने इसका स्टॉप लॉस लगा दिया था सिस्टम में, और मैं जाके सो गया था। अब देखिए चल रहा है, अब ये हाई है, मैंने बना रखा है पहले से ही, इसके ऊपर नहीं जाएगा मुझे पता था, लेकिन मैं प्रॉफिट में हूँ, फ्री की ऑप्शन है मेरी। अब ये या तो मुझे प्रॉफिट दे दे, नहीं तो सुबह शाम तक ये जीरो तो नहीं होगी, जितने की भी बिकेगी वो मेरा प्रॉफिट है। अपना सो जाओ चद्दर तान के। और अगर मैं चार्ट देखता रहूंगा तो मुझे डर लगेगा, घबराहट होगा, गलती करूंगा, साइकोलॉजी खराब होगी, मुझे नहीं करनी। मैं सो गया। देखिए इसने यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, इसकी भी लाइन में आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि याद रहे। ये हमारा स्टॉप लॉस ये हो गया, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। देखिए मेरा स्टॉप लॉस कहाँ हिट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ये भी हिट हुआ नहीं है अभी, मैं इसे थोड़ा सा लगाता हूँ, मेरा यहाँ भी हिट नहीं हुआ था, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। यहाँ पे इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया और मुझे एग्जिट कर दिया। मुझे क्या लॉस हुआ, लगभग जीरो, प्रॉफिट में ही हूँ। जो यहाँ से यहाँ तक गया 20 पॉइंट वो मेरे गए, जो मेरा एडिशनल प्रॉफिट था, जो मैं 3 लॉट पे ले चुका हूँ, यानी कि 60 पॉइंट में खा चुका हूँ, उसमें से 20 पॉइंट चले गए, तो टोटल प्रॉफिट 40 रह गया, जो 60 था, कोई बात नहीं। और सुबह का जो प्रॉफिट था वो अभी भी है 40 पॉइंट का, तो 80 पॉइंट मेरे जेब में है। अब मैं बैठा हूँ, आराम से उठा, खाना वाना खा के, अपना बेटे को स्कूल से लाना था, लेके आके फिर देखने लग गया। अब ये साइडवेज चला गया। जब ये साइडवेज चला जाता है तो इसका मतलब कोई बड़ी मूवमेंट प्लान हो रही है। अब मैं सब कुछ भूल गया, और मेरा फिर से अब क्या बन गया, ये एरिया के ऊपर निकालो, जो बॉक्स आपको जैसे बना के दिया था, ये एरिया के ऊपर निकल जाएगा तो मैं एंट्री मारूंगा, ठीक है। अगली एंट्री बता रहा हूँ, ये तीसरी, हालांकि मैंने नहीं ली थी ये वाली, बट अब ये यहाँ पे आ गया, तो अगली कैंडल देखते हैं।
अब ये इसके बाहर कब निकलता है, ये लीजिए बाहर निकल गया, यहाँ पे दिख गया, कितनी बढ़िया कैंडल है। मैंने यहाँ पे एंट्री मारी, मैंने बताया कि मैंने यहाँ एंट्री नहीं ली थी, ये एंट्री मैंने यहाँ पे ले ली, ठीक है। अब एक और रूल बताता हूँ, मार्केट के एंड में 3 बजे के बाद अगर कोई कैंडल बनती है, कोई प्राइस बढ़ती है, तो वो जनरली 80% ऑफ द टाइम वापस नहीं होती। अब मैंने यहाँ एंट्री मारी 590 पे, हमें यहाँ पे निकाला कितने पे था, 590 पे, मैं वापस 590 पे एंटर हो गया, जो 20 पॉइंट का लॉस दिया था वो फिर से मेरे को ये प्रॉफिट दे रहा है। कहाँ ले गया मुझे, 611 पे। अब मेरे को फिर से 21-22 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा है, हालांकि हाई जो है मारा है इसने 17 का मारा है। मैं इसके ऊपर ही जाकर, जैसे ही ये कैंडल इसके ऊपर जाएगी तो मेरा स्टॉप लॉस क्या बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थी, पहले से बोल रखा था कि ये तो पार नहीं होगी, अगर ये पार हो गई तो इसको सपोर्ट बन जाना है, तो फिर अब ये सपोर्ट नहीं टूटनी चाहिए, राइट। तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो अब मेरे को 600 से नीचे नहीं ले जा सकते, 20 पॉइंट मेरी जेब में है और मैं बैठा हूँ। मार्केट में टाइम हो रहा है 3 बजे, 3 बजे के बाद मैंने रूल बताया, अगर कोई प्राइस में स्पाइक आया है तो वो अब पूरा रिवर्स नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे भी एंट्री कर लो, कभी मत करना, क्योंकि ये बढ़ चुका, इतना और बढ़ेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और शाम को प्रीमियम गिरते हैं ऑप्शंस के, तो यहाँ पे प्रीमियम डीके होना शुरू हो गया है। लेकिन मैंने एंट्री कर ली है और मैं अच्छे प्रॉफिट में हूँ, तो मैं होल्ड करूंगा बड़े और भी के लिए, अगर आ जाए तो और अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, जितना सुबह से मिला है। अब हम यहाँ बैठे हैं, ये देखिए मेरा स्टॉप लॉस बड़ा वाला है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मार्केट यहाँ कहीं क्लोज हुई थी 604 पे, बाद में ये सेटलमेंट पे क्लोज हुआ है, तो मतलब मैंने सब कुछ खाया मार्केट में, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर आखिर तक, जब जब इसने एंट्री दी मैंने ली। समझ में आया। अब इसको छोटा करके चार्ट को देख लीजिए, ये हमारी लाइनें हैं, मैंने यहाँ पे लेवल दे रखा था कि ये हमारा क्रिटिकल लेवल है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो आपको बाय करना है। और मैंने कहा था कि ये इसको वीडियो जरूर सुनना कल का, मैंने कल के वीडियो में ये कहा था 18,600 को एक बार में तो ये पार कर ही नहीं सकता, नहीं, ये यहाँ आएगा, रुकेगा, अगर आपको यहाँ मिले तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। गौर से सुनना इसको, लास्ट का आखिरी का 10 मिनट का शायद वीडियो होगा, उसमें 5 मिनट में पता चल जाएगा। मैंने इस लेवल के बारे में स्पेशली कहा था। अब आपको समझ में आ गया आपको एंट्री क्यों नहीं मिली या कहाँ मिल सकती थी। अब ऑप्शन पे कर लेते हैं फटाफट कि ऑप्शन अगर हम करें तो क्या करना था। टाइम नोट कर रखे हैं आपने। चलिए अब हम देखिए हम क्या करते हैं कि हमें कहाँ एंट्री लेनी थी और कौन सी ऑप्शन में। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, एटीएम सबसे बढ़िया ऑप्शन होती है अगर आप नए ट्रेडर हैं तो, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा, नहीं तो लॉस में आ जाएंगे। क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा तेज प्राइस किसी में इंक्रीज होती है, बायर के लिए है ये, तो एटीएम में ही होती है। एटीएम जैसे ही इन द मनी बनती है, एटीएम मतलब एट द मनी, तो प्राइस के जो सबसे क्लोजेस्ट वाली ऑप्शन हो, कॉल खरीद रहे हो तो वो ऊपर की साइड में और पुट खरीद रहे हो तो नीचे की साइड में। यहाँ पे हमें बाय करना था, कितने पे चल रही थी मार्केट, 528 पे, तो हमें कौन सी लेनी थी, 18,500 या 18,550, ठीक है। 25 पॉइंट का ज़्यादा, ये क्योंकि ये प्राइस ऐसी है कि दोनों तरफ से बीच में है, या तो 18,550 या 18,500, दोनों के बीच में आती है 25। अगर ये मान लो 30-40 में चल रहा होता तो मैं क्या लेता, 18,550 ही लेता, या अगर ये 18,510 पे चल रही होती तो मैं 18,500 ही लेता। लेकिन बिकॉज ये मिडल पॉइंट पे है तो हम दोनों को ले सकते हैं कंसिडर करते हुए, बट आपको कौन सी लेनी है वो आप तय कर लीजिए, जो आप बोलेंगे उस पर एनालिसिस दिखा दूंगा। 550 ले लो, चलो 50 18,550 राइट है, वो सस्ती भी मिलेगी। तो 18,550 मंथली लेनी है कि वीकली लेनी है बताओ। वीकली सर, चलिए वीकली ले लेते हैं। ये लो जी वीकली लगा दी हमने। ये देखिए ये 15 तारीख की 18,550 दिख रहा है, खुल गई। तो अब ये बताइए हमने पहली एंट्री कहाँ पे दी थी, बताइए टाइम। 10:45 10:55 10:45 से 55, ठीक है। चलिए सॉरी, तो ये है हमारी लाइन। ये 9:15, 30, 9:40, 9:55, 10:15, 10:25, 10:35, ये रही 10:45, ये रही कैंडल, ठीक है। 10:45 टाइम दिख रहा है नीचे स्क्रीन पे, दिख गया, राइट है। ये है हमारी कैंडल। आइए इसको मार्क कर लेते हैं, कौन सी कैंडल थी हमारी, ये वाली। तो ये हमारी कैंडल है जिसपे हमें एंट्री मिल रही है, राइट। एक मिनट इसको ऐसे बनाते हैं,
ये हमारी कैंडल है जिसपे हम एंट्री ले रहे हैं। गॉट इट? ये देखिए वही सब कुछ लगा हुआ है, इसमें मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें ये येलो लाइन वीवैप की है, इसके बारे में बताऊंगा। मैंने 5 SMA बता रखा है आपको, ये रही 5 EMA की लाइन, वही है OHLC। हाँ है ना, हाँ सर, कुछ चेंज नहीं करा। हाँ हाँ देखिए नहीं। इस कैंडल के बाद अगली कैंडल में इसने भी इसको पार कर दिया 5 OHLC को। अब आप इस पे इंतजार करेंगे तो क्या करेंगे कि ये जो प्रीवियस हाई है इसको ब्रेक करे तो मैं एंट्री मार लूं। राइट है? हाँ हाँ तो आपको एंट्री कितने पे मिल रही है यहाँ पर? लगभग 82 83 पे मिल गई एंट्री। ये वही एंट्री है जो मैंने आपको निफ्टी 50 पे दिखाई। राइट? अच्छा सर, हम लोग जब ट्रेड करेंगे तो क्या दोनों मतलब किस पे क्या देख के ट्रेड करेंगे, ये देख के ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, कुछ देखिए मैं अब आपको इसके बारे में फिर पहले ले चलता हूँ। अगर आपको ये पहले आप ये समझ लो, वो फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दैट इज अनदर डिफरेंट थ्योरी। जो कि हमने बाय का ट्रेड लिया क्यों, मैंने सुबह आपको भी समझाया पिछले चार्ट में कि हम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे थे, बाय का ट्रेड ढूंढ रहे थे। राइट? हम सेल का ट्रेड नहीं ढूंढ रहे थे। अगर हम सेल का ट्रेड ढूंढ रहे होते तो हम पुट खरीदते। राइट? लेकिन हमने सुबह ही देख लिया कि मार्केट ऊपर खुली है, गैप अप से खुली है, 5 के ऊपर चल रही है, हमारा वी ऐप का रूल भी फॉलो हो रहा है, तो हमने सेल का ट्रेड ढूंढना ही नहीं है, हम तो बाय का ही ट्रेड ढूंढ रहे हैं। राइट? और अगर हम बाय का ही ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो हमें क्या खरीदना था? कॉल। ये हमें पहले ही तय कर लिया ना हमने सुबह ही। तय कर लिया था। हाँ हाँ देखिए मैं दूसरा चार्ट भी खोल देता हूँ आपको, निफ्टी 50 भी साथ में देखते हैं, या मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ दोनों। चलिए दोनों भी आप साथ में देख लीजिए। ये निफ्टी 50 होगा, बट इसमें मार्किंग नहीं हो पाएगी, दो में तो ये प्रॉब्लम होती है। और हमने देख ली 18,550 की कॉल। ये लीजिए दोनों चार्ट एक साथ खोल देता हूँ। ये 5 तो ये हो गए हमारे दोनों चार्ट। ये लेफ्ट हैंड पे जो है ये निफ्टी 50 है, दिख रहा है ये, और ये हमारी ऑप्शन है। ठीक है? अब अगर हम बात करें तो हमने एंट्री की बात करी कहाँ पे? 1055 1045 1055। ये रहा, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 1045 ये रहा। ठीक है? ये हमारी एंट्री दे रहा है यहाँ पे। ये जगह पे एंट्री दे दी हमें। अब हम यहाँ से राइड कर रहे हैं, 5 को पार कर दिया हमने। हाई का भी इंतजार करा तो ये लेवल है जहाँ पे हमें एंट्री मिली। कितने पे मिली? 8146, 8150 पे मान लीजिए, 82 पे मान लीजिए आपने एंटर कर लिया इसके हाई को ब्रेक करने के बाद। क्यों? क्योंकि ये हमें कंफर्मेशन मिल गई, 5 के ऊपर आ गया प्राइस। उसके बाद इसने प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, हमने यहाँ पे एंट्री मार ली, कॉल में ढूंढ रहे हैं। और हमारा स्टॉप लॉस क्या हो गया? 5 EMA हो गया अभी। या फिर आप चाहें तो इसको भी बना सकते हैं 72 का, 10 रुपये का स्टॉप लॉस, यानी कि हमारा 500 रुपये का लॉस हो सकता है। और अब हम यहाँ बैठ गए। और अगर आप छोटे में जाएं तो ये डोजी बना हुआ दिख पा रहा है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं इसके नीचे 78 का। तो यानी कि अगर हमने 81 पे एंट्री मारी, 78 का थोड़ा सा नीचे लगा लीजिए, 76 का लगा लिया, 77 का, तो 2 रुपये का स्टॉप लॉस बना आपका। ठीक है? 2 रुपये के स्टॉप लॉस का मतलब सिर्फ 100 रुपये का लॉस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। राइट? 50 का लॉट है, 50 इंटू 2 100। अब हमने अगर 81 पे एंट्री मारी तो हमारा कहाँ पे रूल ब्रेक हो रहा है वो देख लीजिए। हमारी ये चल रही है प्राइस, ये कहाँ पहुँच गई? सीधा 88 पे। तो हमें यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 6 रुपये तो मिल ही रहे हैं, 6 पंजे 30, 300 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन इसके बाद इसने रेड कैंडल बनाई। अब इसको चार्ट को थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं।
यहाँ पे छोटे में पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर। तो ये बना रेड कैंडल, इसने मारा हमारा 5 के नीचे। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस तो भी यहीं पे था, ज़्यादा से ज़्यादा 79 पे था। अगर आप चेंज करेंगे तो ये बड़ी कैंडल है 81 पे आ गया, बाय प्राइस के ऊपर आ गया, यानी कि अब हमको लॉस नहीं हो सकता। हमने अपनी बाय प्राइस को अपना स्टॉप लॉस बना लिया। यही होगा ना, लंबी कैंडल यही है। हाँ हाँ अब सर। उसके बाद इसने यहाँ पे डिप मारा, 5 को तोड़ा, तो मेरे को चाहिए इसके बाद क्या, कंफर्म करो। कंफर्मेशन। ठीक है, तो कंफर्मेशन कैंडल में नहीं करा इसने, 5 के नीचे क्लोज, राइट। अगली कैंडल में फिर ग्रीन हुआ, फिर ये बड़ी कैंडल बना दी। बड़ी कैंडल बना दी तो मैंने क्या बना दिया अपना स्टॉप लॉस, 87 हो गया मेरा स्टॉप लॉस, राइट। वहां पे हाँ हमने सर। ट्रेड कितने बजे बुक करा था, 11:55 11:50, 11:55। 55। हाँ हाँ सर। फिर 55 ना, तो देख लीजिए ट्रेड चल रहा है। अब अगर आप ऑप्शन में हाँ सर। बैठे हैं तो आपको ऑप्शन ने कहाँ पे बता दिया, 11:36 पे बता दिया कि बॉस बाहर निकल जाओ। ये 5 ये में तोड़ दिया इसने पहली कैंडल, लेकिन सेकंड कैंडल फिर ऊपर चली गई है, मैं भी बाहर नहीं निकलूंगा, रूल ने कंफर्म नहीं करा है। फिर अगली कैंडल बड़ी बनी, फिर रेड बन गई, फिर दूसरी कैंडल नीचे क्लोज हो गई, इसके नीचे 5 के, पहली कैंडल 5 के नीचे क्लोज हुई, और अब लगातार ये छोटी छोटी कैंडल बना रहा है। ये मेरा टाइम आ गया, प्रॉफिट बुक कर लो। हमने अगर वहां से भी देख के करा होता तो 11:55, यानी कि ये है वो एंट्री एग्जिट पॉइंट जहां पे हमको एग्जिट करना था। ये एग्जिट पॉइंट का मतलब क्या है, क्या प्राइस है इस समय, ये हमारी प्राइस करीब 112 रुपए पे चल रही है इस समय। कितने पे एंट्री मारी थी हमने, 84 85 समथिंग। ठीक है, 84 पे 85 पे अगर एंट्री मारी थी और 112 चल रहा है, तो हमारे को कितने पॉइंट मिल गए, लगभग 37 पॉइंट मिल गए। ठीक है, वहां पे मैंने कितने बताए थे, 40 पॉइंट्स बताए थे ना, वही रफली यहाँ निकल रहा है, राइट। राइट है, इसलिए एटीएम में करना होता है। अच्छा अच्छा Got सर, it? मतलब हम लोग अगर ऑप्शंस वाले चार्ट पे ट्रेड लेने के बाद वही देखें तो भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं ना? देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, इसमें जो आप कह रहे हो हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन आप कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपने जो एक चार्ट देख लिया जिस पे आपने एंट्री मारी है, उसी को फॉलो करना है। अगर आप इधर का चार्ट और उधर, देखिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 चार्ट ऐसे देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं 4 भी लगाता हूँ, क्योंकि मुझे देखने आते हैं और मेरे को समझ में आते हैं, और मैं इनमें देखता रहता हूँ कहाँ पे क्या हो रहा है। बट आप अभी सिर्फ प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ एक ही पे चलिए, आपकी आंखें एक चार्ट को देखने की आदी हो जाएंगी। वंस यू गेट द प्रैक्टिस ऑफ दैट, दूसरा चार्ट फिर बाद में देखना, तब उसको अपने को एक्सपैंड करिए। ठीक है, अभी आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, टिकट। क्रिकेट, अभी आप हुक शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो हुक शॉट ही देखो, और हुक शॉट खेलने के लिए आपको बाउंसर ही चाहिए। ठीक है, अगर गुगली आएगी तो क्या करूंगा, है ना, यॉर्कर आएगी तो क्या करूंगा, मत सोचो। अभी प्रैक्टिस ओनली ऑन हुक शॉट, लुक फॉर द बाउंसर एंड ओनली बाउंसर, दूसरी बॉलों को छोड़ने दो। तो यहां पर अभी आप एक ही चार्ट लगाएंगे, इसी को करेंगे। अगर आप ऑप्शन पे एंट्री मार रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, बेहतर ये होगा कि पहले क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं द वे आई स्टार्टेड। मैं क्या करता था, मैं ऑप्शंस को नहीं देखता था, मैं फ्यूचर को देखता था, और जैसे ही फ्यूचर में सिग्नल आ जाता था कंफर्मेशन का, तब मैं फौरन ऑप्शन खोल देता था, क्योंकि कब सिग्नल देगा वो पता नहीं है। मैं अगर 18,500 की ऑप्शन को ढूंढ रहा हूं, तो हो सकता है इसने मेरे को 18,550 पे जाके सिग्नल दिया, तो अब तो मुझे 18,550 की ऑप्शन को बाय करना था ना, और मैं देख रहा था 500 को, तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो आपको पहले फ्यूचर को देखिए, जैसे ही फ्यूचर में सिग्नल आपको आता हुआ नजर आए कि भाई ये एक बार पार कर लिया फिर रुक रहा है, देख लेता हूँ अब मेरे को इस समय पे कौन सी बाय करनी है। ये इस समय ट्रेड कर रहा है कहाँ पे भाई, ये इस समय ट्रेड कर रहा है 540 पे, चलो तो 550 वाली ऑप्शन खोल लो और उसको देखना शुरू कर दो, और उसमें जैसे ही एंट्री कंफर्म हो एंटर कर जाओ। गॉट इट। और उसके बाद उसको ट्रेल करिए, और उसके बाद शुरू में डरिए, डरना बहुत जरूरी है कि यार अगर ये 5 रुपए भी नीचे आई तो मेरा लॉस होगा, मुझे नहीं लेना है, तो मेरा अब ये इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस। अच्छा ये इसने डोजी बना दिया, अब मेरा ये स्टॉप लॉस। बाद में मत डरिए, जब आप यहां पहुंच गए ना, आपने 86 का स्टॉप लॉस कंफर्म करके अपना स्टॉप लॉस ये बना दिया 84 का, 83 का, अब बैठ जाइए, अब डरना मत। अब जब तो या तो 83 पे आओ और ले जाओ, 3 रुपए में बाहर निकल जाऊंगा,
नहीं तो अब मैं स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर रहा। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल लंबी बनी, हर कैंडल पे अगर आप करते तो ये तो आज बनी है, कल हो सकता था ये लंबी कैंडल यहाँ बनता, ये नीचे ले आता, फिर यहाँ पे फिर ऊपर जाता। हम्म, अब आप हाँ, हाँ, प्रॉफिट में आ गए हो ना, सेफ जोन में हो ना, नुकसान तो हो नहीं सकता। हम्म, तो अब अपना दिल बड़ा हम्म, करो, अब डरना नहीं है। शुरू में मैं 1 रुपए का भी लॉस नहीं देता हूँ, 2 रुपए का लॉस, 3 रुपए का लॉस, 5 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। मैं अगर 5 रुपए में मैं 50 पैसे भी झटका पड़ गया ना तो मैं बाहर निकलता हूँ। लेकिन मेरा एक बार स्टॉप लॉस ट्रेल होकर मेरी बाय प्राइस के ऊपर आ गया, फिर मैं वेट करता हूँ। और जहां भी ये कैंडल्स बने छोटी 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 छोटी, इसी एरिया को अपना स्टॉप लॉस मानिए। उससे पहले एक एक कैंडल पे मत करिए। जैसे कि ये बना, एक दो तीन बन गई, फिर ये दो कैंडल यहाँ बनाई, मैं इसको भी नहीं बनाऊंगा स्टॉप लॉस। फिर ये बनाई, अब इसके बाद ये एरिया है जिसमें इसने साइड में घूमना शुरू कर दिया। और पहचान बता दूं, ये कैंडल छोटी होने लग जाएंगी जब भी मूवमेंट चेंज होने वाला होगा। किसी भी चार्ट पे देख लीजिएगा, ये बड़ी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, ये कैंडल थोड़ी छोटी हो गई, ये और छोटी हो गई। इसके आगे की कैंडल्स को अगर आप देखते जाओगे तो ये छोटी होती जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ हो रहा है गड़बड़। ये भी एक पैटर्न होता है, बनाते हैं हम, वेज पैटर्न बोलते हैं इसको, लाइंस खींच के बनता है, ठीक है। तो बट आप सिंपल से लैंग्वेज में इतना समझ लीजिए, कैंडल्स का साइज छोटा होना शुरू हो गया, अब मेरा स्टॉप लॉस इसको बना लीजिए। और आप छोड़ दीजिए सिंपल यार, मैं कह रहा हूँ अपने एपेटाइट के हिसाब से ना शुरू में कम खाइए। गुलाब जामुन मिल रहा है, पेट खराब हो जाएगा, थोड़ा खाओ। आपने अगर समझो यहाँ पे 81 पे बाय करा और आपको ये 112 तक ले गई, तो यार प्रॉफिट बुक करो और सिस्टम बंद कर दो। 35 पॉइंट कमा लिए ना। अगर आपने 2 लॉट भी लिए तो 100 के ऊपर 35 पॉइंट का मतलब 3,500 रुपये आ गए, बहुत है अगर एक दिन में कमाते हो 3,500 रुपये। बैड? इज इट बैड? इज इट गुड? अच्छा है सर। फिर 3,500 रुपये रोज के कमाते हो तो आपको मालूम है एक महीने में करीब 22 ट्रेडिंग सेशन मिनिमम होते हैं। 20 भी अगर लगा के चलो और आपने 3,500 को भी छोड़ दो, 3,000 मान ले, तो कितना बनता है महीने का पता है? 66। समझे? हाँ, सैलरी पार आ जाएगी। 66,000 आराम से। कितनी देर में? आपने एंट्री मारी, बहुत सुबह से बैठे हैं, चलिए 9 बजे से बैठे हैं, एंट्री मिली हमें 10:45 पे और बाहर हो गए हम कितने बजे? हम बाहर हो गए 12 बजे। अभी आप नौकरी करते हो, सेल्स में हो, सुबह 8 बजे से नहाने धोना खाना नाश्ता सब छोड़कर दौड़ते हो, रात को 9-10 बजे घर पहुंचते हो, 8-9 बजे। बीच में कभी लंच नहीं होता, कभी बॉस गाली देता है, कभी कुछ होता है 50 चीजें, कस्टमर क्लाइंट कुछ कुछ कहता है। यहाँ पे कुछ नहीं है। सुबह 9 बजे बैठ गए सिस्टम पे, मेहनत करो, आंख देखो, 12 बजे प्रॉफिट बुक हुआ, सिस्टम बंद कर दो। बच्चे के साथ खेलो, काम करो, लर्निंग करो, नए वीडियोस पुराने वीडियोस देखो, बढ़िया है। और नहीं तो सिर्फ अपने मोबाइल पे सिर्फ देखते रहो कि हो क्या रहा है आज, इसमें भी क्या होता है। अच्छा आज ये 5 को तोड़ दिया, फिर 5 के ऊपर चली गई, अरे अच्छा ये पुरानी रेजिस्टेंस बनाई थी वहां पे आ गया, देखो मेरी लाइनें देख रहे हो यहाँ पे खींची हुई है अपने आप, कैसे खींची हुई है ये, हाँ सर। क्यों बनी हुई है? ये आपके सामने तो नहीं बना रहा हूँ मैं, बनाया है ना मैंने ट्रेड मैंने करे हैं ये, हाँ सर। तभी ये लाइनें खींची हुई हैं, अभी तो नहीं खींची। और मुझे तो नहीं पता था कि आप बोलोगे 18,550 खोल दो सर, के 18,500 खोलो। मैंने दोनों में ट्रेड करा है, मुझे पता है। तो ये मेरी लाइनें बनती गई, मैं बनाता गया साथ के साथ। और ये मेरे रेजिस्टेंस एरिया है, जोन एरिया है, देख लीजिए प्रॉफिट कमाया मैंने। दूसरी बार फिर यहाँ पे आया, टच करा। ये है चार्टर देखने का तरीका। हमने बनाया था जो, ये पहली रेजिस्टेंस बनाई थी, ये यहाँ से आया, नीचे गया, फिर वापस आया, फिर इसी को टच करा, और ये नीचे वाली लाइन को टच करा इसने। यहाँ पे फिर एंट्री कर सकता था मैं 106 पे, और फिर से मैं ऊपर कमाता हूँ 129 रुपये, फिर से 25 रुपये कमा रहा हूँ। चार्ट बता रहा है कि यहाँ पे अटकेगा तो यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा। चार्ट बता रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो मैं एंट्री कर सकता हूँ, ढूंढूंगा एरिया, जैसे ही पार करेगा एंट्री कर जाऊंगा। दैट्स हाउ यू नीड टू लुक एट चार्ट। और एंट्री कैसे मिल रही है आप देख पा रहे हैं, आराम से मिल रही है। हाँ सर। समझ में आया कल कैसे एंट्री लेनी है? हाँ सर। और कोई क्वेश्चन तो बता दीजिए, अब आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। अभी तो सब कुछ समझ आ गया है। अभी बात क्या होता है सर, आप जब बोलते हैं सब समझ आता है, जब हाँ चार्ट्स देखते हैं ना तो काफी सारे क्वेरीज रहते हैं फिर। राइट, तो आप एक काम करिए, डर लगे जब तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लिया कीजिए, जिस टाइम आप ट्रेड करने वाले हो आपको लगे कि आप सिस्टम पे बैठ रहे हैं, उससे 10 मिनट पहले मुझे एक घंटी मारकर छोड़ दीजिए। मैं उसके बाद आपके मैसेज को गौर से देखकर रिप्लाई करूंगा अगले कुछ दिन तक, कोई दिक्कत नहीं। या आप एक काम करिए, MK इंटेल पीसफुल टेलीग्राम है आपके पास? मैं टेलीग्राम
उसमें MK इंटेल पीसफुल ढूंढ लीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैंने आज ग्रुप बना दिया है, ग्रुप तो खैर पहले से बनाया हुआ, तो आज उसमें ज्वाइन कर लीजिए। मैं कल से शायद उसमें ट्रेड दूंगा, उसको भी ट्रेड फॉलो कीजिएगा। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही है, मुझसे पूछ लिया कीजिए उसी टाइम अगर कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो। मैं अगर खाली हूँगा तो मैसेज देख के रिप्लाई कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा रहेगा लाइव ट्रेड में। अभी लाइव ट्रेड मैं करवाना नहीं चाहता था आपको, लेकिन देयर विल बी अ टाइम जब मैं आपको लाइव ट्रेड करवाऊंगा ऑनलाइन बिठाकर। अभी आप उस लेवल पे हो जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, सीख लो, समझ में आ जाएगा जब, तब मैं आपको ट्रेड करवाऊंगा और एक्चुअली आराम सब से। कुछ सीख लूंगा ना सर, उसके बाद ट्रेड करने में मेरे को भी आइडियाज रहेंगे कि बहुत कुछ वॉल्यूम एग्जैक्टली देख के या फिर सब। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाऊं, देखो जो मैं चार्ट देखता हूँ, मैं वो क्या देखता हूँ, मैं कुछ ऐसा चार्ट देखता हूँ। अगर आप बात करें तो मेरे चार्ट की बात करें तो मेरा चार्ट जो होता है वो ये चार्ट होता है जिसको मैं देखता हूँ। अभी यही चार्ट बदल जाएगा, देख लीजिएगा इसको। मेरा ये चार्ट होता है, मैं इस चार्ट को देख रहा होता हूँ। अगर ये चार्ट आपको दे दूँ ना मैं भी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको इसमें कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन मुझसे अगर बात करोगे तो मुझे पता है। ये जो नीली लाइन है ना सबसे ऊपर, ये 5 OHLC है। ग्रीन वाली लाइन जो है सेकंड लाइन, ये 20 EMA है, 20 SMA है। उसके नीचे पर्पल लाइन देख रहे हो वो 50 है। उसके आपको देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये हो गई, मुझे सब याद है। 5 OHLC दिख रहा है ऊपर यहाँ पे, ये देखिए हाँ यहाँ पे सर, देखिए सर। दिख रहा है। अगली हाँ लाइन हाँ मैंने बताई आपको 20 है, ये देखिए ये रही 20 WM है, वेटेड मूविंग एवरेज दिख रही है। पर्पल मैंने बताई 50 है, ये देखिए 50 WM है। मुझे याद है ये सब कुछ, और मेरे पास ये लाइनें भी आ रही हैं। इसके अलावा मेरे नीचे एक और चार्ट चल रहा है, देख रहे हैं आप, ये कुछ और है। उसके नीचे मेरे वॉल्यूम्स भी चल रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, मैं और भी चीज़ें लगाता हूं, जैसे कि बीच बीच में मैं ये लगाकर ज़रूर देखता हूं। इसे बॉलिंजर बैंड कहते हैं, सुपर टूल है। अब ये यहाँ पर स्क्वीज हो रहा है, मैं आपको बता दूं, HDFC बैंक अभी रेंज बाउंड हो रहा है। अब जब तक ये 2720 को नहीं तोड़ेगा तब तक ये ऊपर नहीं जा रहा है, और अभी ये ऊपर जाने के मूड में है नहीं। और नीचे में भी इसकी रेंज बन गई है, ये 26-24 से नीचे नहीं जाएगा अभी। अब इस रेंज को जब ये ब्रेक करेगा तब किसी तरह बड़ा मूव देगा, यानी कि ऊपर में 2720 और नीचे में 26.2625 नोट कर लीजिए ये नंबर, देखते रहिएगा। अब जब तक ये इन दोनों रेंज के बीच में है तब तक ये साइडवेज चलेगा, और मेरे हिसाब से ये भी कुछ दिन साइडवेज चलेगा। मैं ऐसे चार्ट देखता हूँ, मुझे ऐसे दिखता है। आपको और अब दिखाता हूँ, निफ्टी फ्यूचर का दिखाता हूँ। ये देखिए ये निफ्टी फ्यूचर सर, लग एक गया। बार आप वो देखिए ना, वो मैंने क्या देखा है, एक और HDFC AMC, HDFC AMC देखा था, और एक इंडसइंड बैंक देखा था। ये है आपका HDFC AMC, लीजिए देख लेते हैं। नहीं, ये HDFC AMC नहीं बढ़ेगा भाई, इसकी रेजिस्टेंस है 23,322 पे, 2302 के ऊपर नहीं जाएगा ये, अभी नहीं जा रहा है। अभी ये नीचे जा रहा है, डेली चार्ट पे ये बता रहा है। और ये कहाँ पर आएगा, कहाँ एंट्री ले सकते हैं आप, मैं आपको बता दूं। पहला लेवल एंट्री का इसका बन रहा है 2208 पे, 2200 से 2210 के बीच में एंट्री लीजिए। नहीं तो ये नीचे आ सकता है 2270 तक, नहीं 2170, 2170। हालांकि ये बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, इसने इस पुरानी रेजिस्टेंस को पार कर लिया है, देख रहे हैं। सर, तो ये इसके पार है। अगर आप इसका स्टॉप लॉस लगा के चलें तो ये भी कुछ दिन इसके ऊपर रहे तो ये कंसोलिडेट करेगा। लेकिन मेरे नीचे भी कुछ चीज़ें कह रही हैं, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये अभी 2301 को पार करता नजर नहीं आ रहा। इसका एक भी क्लोज अगले हफ्ते में, पूरे वीक की बात कर रहा हूं मैं, फ्राइडे तक 2301 से ऊपर नहीं आएगा। लिख के रख लो, ये नोट करना, फ्राइडे को आए तो आ भी जाए, फ्राइडे से पहले नहीं आएगा, नोट कर लो। और बोलो कौन सा बोल रहे हो, दूसरा कौन सा बोल रहे थे, इंडसइंड बैंक। हाँ सर। चलो इंडसइंड बैंक देख लेते हैं। हाँ, इंडसइंड बैंक ब्रेकआउट देने के कर एट द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट है, कंसोलिडेट हो चुका है काफ़ी टाइम। हाँ, ऊपर जा रहा है, इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 1267 पे। अगर ये बोलूँ तो ये बढ़ सकता है, हाँ ये बढ़ सकता है। ये आपने एनालाइज करा है इसमें, और क्या क्या देखा है आपने इसमें? सर, इसमें वो
EMA देखा था 20 EMA और 5 EMA 20 EMA क्रॉस आउट या फिर 20 EMA 50 EMA क्रॉस आउट था। ऑफिस के लैपटॉप में देखा था चलो पर मैं कोई क्रॉस ओवर भी दिखाता हूँ। ये रहा आपका क्रॉस ओवर। हाँ ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये 5 मिनट का चार्ट आ गया, इसको मैं अर्ली चार्ट पे ले लेता हूँ। ये बढ़ रहा है, आपको ये बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। इसका स्टॉप लॉस बनेगा 1224 के करीब। और अगर सेफ खेलना चाहते हो तो इसको ये याद रख लो कि अब ये 1218 के नीचे नहीं जाना चाहिए। आप इसमें बैठ सकते हैं। और अगर ऊपर की बात करो तो ऊपर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा 1245-46 पे। नोट कर लीजिए नंबर्स को, रीड कीजिएगा। और अभी ये अप ट्रेंड में है और ऊपर जाता नजर आ रहा है, बट ये अटकेगा 1246 पे, 1245 पे, मगर ब्रेकआउट दे चुका है। डेली चार्ट पे देखिए इसको, ये है डेली चार्ट, इसकी रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है ऊपर। देखिए इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस ये बनती है यहाँ पे, इसको पार करके इसने क्लोजिंग दे दी है। अब अगली रेजिस्टेंस ये बन रही है, यहाँ से इसको धकेला गया है 1259, तो 1260 के ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है अगर ये पार भी गया तो। लेकिन उससे पहले जो मजबूत एरिया है जहाँ तक ये जाएगा ही जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, वो 1250-4650 के बीच में, 45-50 के बीच में ही पहुंचेगा ही, कल ही पहुंच सकता है। और उसके बाद अगर इसने पार कर दिया 1265 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, नोट कर लीजिए इस नंबर को भी, खरीद लीजिएगा फिर। 1265 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो इंतजार कीजिएगा, जितना भी ऊपर जाए जाने दीजिएगा। उसके बाद जब ये रिट्रेस करके नीचे आए और पहली कैंडल ऊपर की तरफ दिखाए, खरीद लीजिएगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो जाएगा इसका 1265 के ऊपर। या तो 65 के ऊपर ही खरीद लेना और छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाना, क्योंकि 65 को पार जब ये करेगा तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ये लेवल को टेस्ट करने वापस आएगा 1265 के पास, 1265 से 70 के बीच में। और ये इसको टेस्ट करके फिर जब ऊपर बढ़ेगा तब ये असली मूव दिखाएगा। और ये अभी दिखा रहा है कि ये फिलहाल 1250 तक, 4550 तक तो जा ही रहा है, और स्ट्रांग है, अभी कल के लिए भी स्ट्रांग है ये। और आपको एक और लेसन दे रहा हूं, इसको याद रखिएगा। अगर आप कोई 5 मिनट का चार्ट देखते हैं और उस पर आपको कुछ दिखता है, तो इसका क्या मतलब है कि ये अगले 1 घंटे तक काम करेगा। 1 घंटे के आगे वो पैटर्न नहीं चलेगा। अगर आप देख रहे हैं 1 आवर का चार्ट, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा दिन चलेगा। 1 आवर पे अगर आपने देखा ब्रेकआउट, तो वो विल बी वैलिड फॉर द होल डे एंड इवन फॉर नेक्स्ट डे, डिपेंडिंग कितने बजे देखा वो पैटर्न। ठीक है, ऐसे होता है टाइमिंग की टाइमलाइंस कि हम कौन सा चार्ट देखें, कब देखें। अगर मैं इंट्राडे 10 मिनट का स्कैल्पिंग करना चाहता हूं तो मैं 2 मिनट का चार्ट भी देखता हूं। जैसे अभी मेरे को पता है कि आज बड़ा मूव नहीं है साइडवेज है, तो मैं 2 मिनट के चार्ट पे भी ट्रेड कर लेता हूँ। लेकिन अगर मैं ले रहा हूँ पोजिशनल चार्ट, पोजिशनल ट्रेड, तो मैं फिर क्या देखूंगा, मैं कम से कम उस पर हाँ जी आ गए। तो मैं क्या कह रहा था आपको,
लंबा हो जाता है यार क्लास। तो मैं क्या कह रहा था, आर टाइम फ्रेम ऐसे देखते हैं और उसको इस ढंग से लिंक करते हैं कि कितने मिनट का कितने आर का मैं कैंडल देख रहा हूँ, उस हिसाब से वो कितना देर तक वैलिड रहेगा। ठीक है, तो अब अगर हम इस पे सर ये देखें, 1 डे का टाइम फ्रेम अगर वीकली आप 1 आवर का देख रहे हैं तो 1 आवर जो है वो ऑलमोस्ट 1 डे के लिए वैलिड रहता है। और 1 डे का देखें सर? ये बहुत लंबी कहानी है, अगर आप चलोगे तो उसके अंदर चलेंगे। देखिए 1 डे का अगर आप देख रहे हैं तो वो आपका 1 हफ्ते के लिए वैलिड हो जाता है, 3 दिन के लिए होता है, 20% का मूव आ सकता है मैक्सिमम। ये सब रूल्स अप्लाई हो जाते हैं उसमें। ठीक है, तो फिर वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी फिलहाल जितना बता रहा हूँ उतना याद रख के अगर आप करेंगे तो दैट बी गुड फॉर यू टू ट्रेड। अभी आप ये देखिए कि आपको 1 घंटे का चार्ट देखना है या कि छोटा चार्ट देखना है। छोटा चार्ट जो है वो कम टाइम के लिए वैलिड होता है। अगर आप बड़ा प्रॉफिट देखने की बात कर रहे हैं कि आपको बड़ा मूव चाहिए तो बड़े टाइम फ्रेम को देखिए। हालांकि मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप 5 मिनट पे आप ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम, बट अगर आप इस पे करते हैं तो करते रहिए, डोंट चेंज इट। बट आइडल जो होता है टू स्टार्ट विद कम से कम 15 मिनट का चार्ट देखना चाहिए। इससे छोटे चार्ट पे बहुत सारे फॉल्स सिग्नल्स भी अपीयर होते हैं जिसमें आमतौर पर रिटेल फंस जाता है। ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो बता दीजिए। नहीं, अभी तो कुछ नहीं है सर, सब समझ गया। समझ में आ गया। आज जो कंफ्यूजन हुई थी वो कल तो नहीं होगी, कल ट्रेड ले पाओगे नहीं आज जो सर, समझा है हाँ 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 हाँ, कल है ना? लेते हैं ट्रेड। ठीक है, हाँ तो सर। करिए इससे ट्रेड और इससे फ़ायदा करिए। और 7,000 जब कमा लें तो मुझे बताइएगा, फिर हम उसके आगे चलेंगे। आपने मुझे मंथली दिया है जो, दैट यू शुड बी एबल टू मेक, देन वी विल सी के नेक्स्ट आगे लेसन चालू करें। ठीक है, ओके सर, चलिए, थैंक यू सर। विद दिस क्लोज, थैंक लेट्स क्लोज दिस। हाँ सर, हाँ, थैंक यू। चलिए, ओके डियर, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। एंजॉय ट्रेडिंग। कोई क्वेश्चन हो व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। उसके अलावा एम के इंटेल पीसफुल आज के वीडियो में मैंने लिंक दिया है, उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए मेरा चैनल। अब मैं कोशिश करूंगा कि उसमें कोई ट्रेड आएगा तो ज़रूर दूंगा, तो वो वाली ऑप्शन ज़रूर खरीद लीजिएगा, यू नो दैट, और उसमें कमाइएगा, आराम से पैसा बन जाएगा। ठीक है, दिन में 1 या 2 ही ट्रेड दूंगा, नॉट मोर, बट उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा लोगों को ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ जैसे आप जैसे लोगों ने कहा, सब्सक्राइबर और क्लाइंट्स ने, कि चाहिए सर हमें दे दिया करो ट्रेड दिन में, रात की कमेंट्री जो है वो दिन में और अच्छी लगेगी अगर आप ट्रेड भी दें तो। मैंने कहा ठीक है, तो इसलिए दे रहा हूँ, तो आप भी आ जाइए उसमें। ज़्यादा लोग नहीं है, अभी एक ही है, आप होंगे, इसके बाद और एक और जिसने कहा है वो होगा शायद। धीरे धीरे देखते हैं आगे क्या होगा, बट ट्रेड उसमें दूंगा और मेरे ट्रेड क्या होते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एनालिसिस भी कीजिएगा, ठीक है, और पैसे भी हाँ सर, बनाइएगा। हाँ। ओके। चलिए, ओके देन, गुड नाइट, थैंक सी या, हाँ सर, थैंक यू, गुड नाइट। गुड। Okay, cool.